जी। ठीक है। सही। तो समझ आया मैंने क्या बताया, दोहरा दें थोड़ा सा, रिकॉर्डिंग में आ जाए। तो आपने बताया कि बाप इफ आल कहना है जब आप पूछे तो। हम्म, कौन सा बाब है, तो मैं आप क्या बताएंगे, बाब इफ आल, नॉट अफ आल, नॉट एनी मोर, ओके। इफ आल, लेकिन जब माजी और मुजारे के साथ आप बताते हैं तो फिर आपको क्या बताना है, इफ आलन। दो जबर जी। लगाएंगे तो अलिफ भी ऐड हो जाएगा ना। ये तरीका होता जी। है बस। चाहे वो सुलासी मुजरद का बाब बताएं, दरबा यदरिबू दरबन, ठीक है। वो दरबा के सारे जितने आएंगे वो तो दरबन पे ही आएंगे, लेकिन बाकी नसरा के नसरन, फतहन, ठीक है, सम अन, इस तरह से आएंगे। वो इस रूट वर्ड पे ज्यादातर आते हैं, फालन के वजन पे। नसरन, सम अन, उसमें भी आप दो जबर लगाते हैं फिर अलिफ ऐड करते हैं। समिया यस्माउ सम अन। और बाप फाल का बताएंगे तो अन जरा, अब तीन लेटर नहीं रहे, चार हो गए तो मुजारे में पेश आ गए। अन जरा युफ्तिरु। यनजिरू नहीं होता, अन जरा यनजिरू नहीं होता, अन जरा युनजिरू, अस्लमा युस्लिमु, अस्लमा युस्लिमु इस्लामन। ये तरीका है बताने का, समझ आ गई ना, आगे चलते हैं। फिर आप देखें तो यहीं पे हमने छोड़ा था, अनजरनाकुम, ठीक है ना। तो अनजरा इसी का बताया हुआ है कि हमने खबरदार किया तुमको। देखें इतने से मैं पूरा जुमला फैलिया आ गया। बेशक हमने खबरदार किया तुमको, अजाबन करीबन, करीबी अजाब से, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फेल फाइल मफूल। इसको फिर आप जो भी बना लें। मंसूब इसम जो होते हैं ये 14 होते हैं, 14 में से कोई एक बनेगा, क्योंकि अगर अनजरा के दो मफूल आ रहे हैं तब तो आपका अजाबन करीबन सेकंड मफूल बनेगा। लेकिन उसकी निशानी ये होती है कि पहला पहला मफूल जो होता है वो तो आपका क्या होता है, मारफा होता है। अगर दो मफूल आए तो पहला मफूल मारफा होता है, ये कल की क्लास में मैंने बताया था। तो और दूसरा नकरा। सेकंड वाला नकरा होता है। तो फिर ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये मफूल बन गया सानी नकरा, और ये अव्वल, ये क्या बनेगा, ये उसकी सिफत बनेगा, उसका। दोनों उसकी सिफत बनेगा अजाब की, ठीक है ना। ये तीसरा जी। मफूल नहीं बनेगा। ये इसकी सिफत बन के दोनों मिल के सेकंड मफूल बन रहे हैं। करीबी अजाब, ये सिफत बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये इसमें जात है जी। कि नहीं, ये इसमें सिफत है कि नहीं है। तो इसलिए जी। ये अब ये दूसरा मफूल जो बनेगा वो आपका नकरा भी है और सिफत के साथ जरूरी नहीं होता। लेकिन अगर सिफत आ जाए तो दोनों मिलके ही फिर सेकंड मफूल बनते हैं। पहला मफूल हमेशा मार्फा बनाना है, चाहे वो जमीर है, चाहे वो आपका इसम जाहिर है, उसके ऊपर भी अलिफ लाम आएगा। हामिद, दरबा हामिदुन। अब महमूदुन। हामिदुन पे तो जरूरत नहीं है ना अलिफ लाम की, लेकिन अगर आप अलिफ लाम वाला कोई लाते हैं, जैसे कतबा और अल मुदर्रिसा, है ना, सॉरी अल मुदर्रिसु अदरसा, अल जी। मुदर्रिसु अदरसा, तो दोनों मार्फा है ना, जी। दोनों पे अलिफ लाम है। लेकिन सेकंड मफूल अगर आ जाएगा, हर फेल का नहीं आता, जैसे यहाँ जरा का आ रहा है, तो फिर सेकंड नकरा होगा। तो ये बातें बेसिक बहुत जरूरी है याद रखिए, क्योंकि जब आप ट्रांसलेशन करते हैं ना फिर उर्दू अरबी से अरबी में, अरबी से उर्दू में, या तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि इसका सेकंड मफूल बन रहा है। फिर इसी तरह यहाँ पर नारन तलज्जा सेकंड मफूल बन रहा है, यहाँ पे भड़कती हुई आग। इन्नी आ जी। गया। बेशक मैं डराता हूं तुमको, मैं डराता हूं तुमको, यहाँ पे भी दो दफा ना आया है, इन्ना और अंजर ना, ये फाइल बनेगा, ठीक है। ये इन्ना जी का इसम सुकून है। आ गया ना। दूसरी बात जो मैंने बताई है वो ये कि जुमले के अंदर एक जमीर होती है। मुब्तदा और खबर जब बनते हैं, या इन्ना का इसम और इन्ना की खबर बनते हैं, तो जुमला होता है, तो जुमले में एक जमीर होती है जो कि कनेक्ट करने के लिए। जो कनेक्ट करती है, जिसके मुताबिक होती है, ठीक है। जी। मुताबिक होना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे इन्नी आया है ना, तो यहाँ पे अन्ना नहीं आया अभी, अनजर ना कुम नहीं आया। इन्नी से कौन सी मैच करती है, तू मैच करती है।
जी, बेशक मैं मैं तुम, मैंने डराया तुमको। तू मैं। अब जी। कुछ और ता नहीं लगा सकते, ती नहीं लगा सकते, ठीक है ना। जी, इससे जो या से मैच करेगी, या भी क्या होती है, मैं ही होती है ना, तो तू यहाँ पे मुतकल्लिम की। जी। मुतकल्लिम की और है। तू भी मुतकल्लिम की। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर यहाँ पर देखें तो नारन तलज्जा, तो ये वाला जो आपका मफूल है ये मार्फा है, और ये दोनों जो है नकरा मौसूफ सिफ्त बन के। नार इसमें जात है, किसी चीज का नाम है, अजाब किसी चीज का नाम है, उसके आगे सिफ्त आएगी तो मुरकब तौसीफी बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अगर ये दोनों सिफात है तो फिर मुरकब तौसीफी नहीं बनेगा, ठीक है। उस्ताज़ा मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ एक बोल। क्वेश्चन है। ये हम्म, इन्नी अनज़रतुकुम जो है, कुम आपने कहा कि अब ये आप बताएं। पहला पहला नकरा मार्फा है, आपने हम्म। कहा ना? कुम मार्फा नहीं है, पहला, मुझे बताएं, जमायर मार्फा नहीं होते। जी, जी, वो मुझे ये समझना है कि ये आगे आप क्या बता रही हैं, जो ये मार्फा है और तो जो आगे आया है वो नकरा है ना, सेकंड मफूल नकरा है। नकरा, अच्छा। इब्राहिमा खलीला वाली मैंने कल मिसाल दी थी, इब्राहिमा मार्फा और खलीलन क्या है, नकरा आ रहा है ना। जी, जी, इत्तखज़ल्लाहु बनाया अल्लाह ने, इब्राहिम अल्लाह ने बनाया इब्राहिम को, इब्राहिमा खलीलन, तो इब्राहिमा मार्फा और खलीलन नकरा है। जी, 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 जरूरी नहीं होता कि आपका दो जो है ना जबर ही आ रहे हो तो मार्फा, दो मतलब है अलिफ लाम ही आ जी, रहा हो तो मार्फा बन रहा हो, हुँ, जमायर भी तो मार्फा होते हैं ना। जी, जी, मार्फा हम्म, होते हैं। तो ये नकरा है, तनवीन वाला तो एक ही होता है नकरा। जी, जी, तलज्जा, तलज़्ज़ा, जब किसी लफ्ज के आखिर में खड़ी जबर आ जाती है तो वो तो एक ही शक्ल में रहता जी, है ना। जी, यहाँ पे दो नजर आए थे जबर, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहे, अब इसके आखिर आखिर में अलिफ आ गया ना। जी, तो ये तलज्जा, तो तलज्जा तलज्जा ही रहेगा तीनों शक्लों, मूसा 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 वाली बात होगी। जी, सही है। तो जी, इसमें तो आपको ना पेश नजर आएगी, ना जेर नजर आएगी, ना जबर नजर आएगी, ना दो जबर कहाँ से नजर आएंगे। तो ये इसकी सिफत बन गया। यहाँ तक क्लियर है सारी बातें। उसके जी, बाद जी, नफा का जो होता है इसका मतलब होता है टनल। टनल, इधर से टनल क्या होती है, कभी आपने देखी है कोई लोहे के पाइप, बड़े बड़े वो सीमेंट के पाइप पड़े होते हैं, इधर से निकलो और इधर से जाओ, उधर से निकल जाओ, है ना, वो टनल होती है। वैसे भी आपने गाड़ी में भी कभी टनल में सफर किया होगा, तो आप अंडर दाखिल होते हैं फिर निकल। पास से। हाँ। जी, तो नफा का जब बाब इन्फाक में इसमें आएगा, अनफा का युनफिकु बनेगा इन्फाकन, तो इसका मतलब होगा खर्च करना। वैसे इसका मतलब मुनाफकत भी होता है ना, मुनाफकत का भी यही रूट वर्ड होता है, ठीक है। लेकिन जब बाब इफ़ाल में आएगा तो इसको मफूल भी चाहिए, ठीक है। तो ये बाब इन्फाक खर्च करना। तो ये समझ आ गया, अफला युफिलु इफ़ालन क्या बन गया, अनफा का युनफिकु इन्फाकन। अब इसकी मिसाल देखते हैं। बमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, अब यहाँ पे आप मुनाफिक का तर्जुमा नहीं कर सकते। वो पता है वो किस बाब से आएगा, मुनाफिक, मुनाफिक, है ना, अलिफ आ रहा मुनाफ़िक, है ना। मुफ़ाइला? हाँ, बाब मुफाला से आएगा। वो हो जाएगा नाफका, चार लेटर हो गए, यू जी, नाफिकू, और मस्तर क्या आएगा, मुनाफकतुन, या मुनाफिकतन, जबर लगाएंगे तो मुनाफिकतन। और युनाफिकू से जब आप इस्मुल फाइल बनाएंगे तो मुनाफिकुन बन जाएगा। युनाफिकू मुजारे बनाया था ना, जी, उससे जब आप बनाएंगे ना, मीम लगाएंगे तो मुनाफिकुन आपका मुनाफिक बन जाएगा। मुनाफिकानी, मुनाफिकूना, कुछ भी बनाते रहे, मुनाफिकीना, सही है ना, मुनाफिकैनी। तो वो जी, आप बाब नाफा का से होगा, मुनाफिक का लफ्ज, वो इस बाब से नहीं आएगा। अगर इस बाब में यही रूट वर्ड आ रहा है तो उसका मतलब है खर्च करना। अनफा का युनफिकु, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। तो वो क्या होता है, माल आपका एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ निकाल देते हैं। कुछ लोग होते हैं ना नहीं रखते, जी, है ना, कुछ सेंध सेंध के रखते हैं, कुछ निकालते ही नहीं, और कुछ जो होता है इधर आता है इधर दे देते हैं अल्लाह के रास्ते में। सही है। तो अल्लाह ताला ने हमें जी, ये हुक्म दिया कि अपने माल को खर्च करो, लेकिन क्या खर्च,
उसमें से कुछ खर्च करो, बाज। मिन तबयीजिया है, यहाँ पे कल पढ़ाई थी। मिम्मा, उसमें से कुछ खर्च करो, और उसमें से जो रिज्क दिया, माँ का मतलब जो है ना, मिन जी माँ, उसमें से जो रज़कना हम, रिज्क दिया हमने उनको, वो खर्च करते हैं। युनफिकून, वो खर्च करते हैं, करने वाले नहीं है, करने वाले नहीं है। फिल मुजारे में फेल डालना है आपने, वाला नहीं बना देना, ठीक है ना। तो वो युनफिकून, वो खर्च करते हैं। ये किसकी सिफत बताई जा रही है? ये मुत्तकीन की सिफत बताई जा रही है, ठीक है। वो अपने माल का कुछ हिस्सा जो होता है एक मुकर्रर कर लेते हैं कि हमने इतनी कमाई में से इतना रोज दे देना है, हमारी इतनी हैसियत है, हम इतना दे सकते हैं, दे देते हैं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, सूरत अल-बकरा आयत 3 है ये। वमा अनफक्तुम मिन नफकतिन, अब यहाँ पे ये कौन सा मा आया है, इसका जरा तर्जुमा करके देखिए। और जो भी तुम खर्च करोगे, मिन नफकतिन, औ नजर तुम, या तुम नजर मानोगे, मिन नजरिन, मिन कब आता है? जब माँ आता है शुरू में तो मिन आता है, और दो जेर वाला आता है, इसको मिन कहते हैं। मिन मिन कौन सा है? जायदा, जो नफी के बाद जो भी मिन आ जाए। आपको नफी है ना, माँ और क्या है? जी। वैसे तो जी इस्तिफाम का भी मैंने ये भी पढ़ा है कि ये कसम का मानी भी देता है। अब यहाँ पे देखेंगे मौसूला कौन भी। सा मानी फिट बैठ रहा है, ठीक है ना। जी औ नजर तुम मिन नजरिन, जवाब शर्त क्या है? जुमला इस्मिया है, उस पर फा आ रही है, तो ये माँ कौन सा हो गया फिर? शर्तिया। शर्तिया हो गया। माँ शर्तिया पढ़ाया है ना, मन जी। भी है, माँ भी है, ये शर्तिया होते हैं। 7-8 हरूफ हैं, वो शर्त के हैं। वो इन व अदवातुहा कह ले, इन व अदवातुहा, यानी इनके, इनकी सिस्टर्स हैं वो। यानी अदावात का मतलब होता है कि उसके साथ जो और हरूफ हैं, इनके साथ शर्त वाले, ठीक है, जी। उनको अदावातुहा कहते हैं। अदातुन का मतलब होता है, असल में अदातुन का मतलब होता है टूल, और ये शर्त के टूल होते हैं सारे, इसलिए उनको इन। और आगे कौन कौन से मैंने बताए, वो कद वगैरह नहीं बता देना, सीन सोफा वो सब नहीं बता देना मुझे। नहीं, वो वो तो क्या है? उस पे तो फा दाखिल होती है ना, हाँ, जवाब पे। वो तो वो रूप होते हैं जिन पे वो अगर जुमला जो जवाब शर्त पर जवाब आ पे आ गया तो जाए तो फिर फिर फा उस पे दाखिल फा होती है, वो दाखिल अलग होती टोली है, ठीक है। है। ये अलग टोली है, ये अलग ग्रुप है, जिसमें मन मा इन है ना। और कौन से जी। हैं? और नहीं, लईसा तो फा वाला होता है। ऐना, ऐना मा, है ना, जहां तुम अय्यन। बैठोगे। सही है, तो ये जी। ये कम है, ये ज्यादा है, ये 2-3 ज्यादा है नंबर में, ये 7-8 है, ठीक है ना। तो जी, ये बस इसमें वॉट एवर वाले, मैं व्हेन इसके एवर, ऊपर वॉट आपको मैं एवर। टेस्ट भी भेज सकती हूँ, अगर मैं भेज दूँ तो आपको अच्छा और पक्का हो जाएगा ये, मिस ठीक है। भेज दीजिएगा। हाँ, इसमें मैं आपको कर ले। टेस्ट भेजती हूँ, फिर आपको बड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या पढ़ाया और क्या हुआ है। तो वो जब आप लिखेंगे ना हरूफ कि शर्तिया हरूफ कौन से हैं, और फिर फा किन किन हरूफ पे दाखिल होता है, तो वो सारा आपको समझ में आ जाएगा, चाहे आप जितने भी मार्क्स लें, लेकिन एक दफा आपको क्लियर हो जाएगी चीज। सही है, कि क्या जी। क्या करना है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी। अच्छा। मिस मता वमा, भी उसी में आएगा ना, माँ माँ बिन मता वाले जो सारे हुर्फ है। हाँ, हाँ, मता मैं वाले, मता भी है ना, मता भी है, शाबाश, जी। मता भी है, मता को इस तरह लिखते हैं, ये थोड़े या थोड़े से अब पहले याद। जबर हो तो अलिफ ही बन जाता है, मता ही हो जाता है, लेकिन मत्ता नहीं है, तशदीद के साथ नहीं है। या तो मीम ता और या लिखेंगे जबर के साथ, या फिर खड़ी जबर के साथ, दो तरीके होते हैं लिखने के। तो जी। वमा अनफक्तुम, समझ आया कि ये जुमला फिर कैसे हो गया शर्तिया? वरना तो आप माँ का जी नफी का मिस। मानी कर देते, नफी का मानी यहाँ आता ही नहीं है। जी। वमान फा वमान की वजह से फक्तुम, पता और चल जो गया। भी तुम खर्च करोगे, मिन नफकतिन,
کچھ بھی خرچ کرنے میں، یعنی یہاں پر اس کو ہٹا دیں، من کو، من تاکید کے لیے اس کو جملے میں نہیں لاتے، پھر صرف یہ نکرہ دینے کے لیے آتا ہے اور نکارت میں اضافہ کرنے کے لیے آتا ہے. کوئی بھی نفقہ جو بھی تم خرچ کرو گے، من نفقتن یعنی کچھ بھی، چھوٹی سی چھوٹی چیز، چاہے کھجور کا ایک گٹھلی کیوں نہ ہو، چاہے آدھی کھجور کیوں نہ ہو، کچھ بھی، ہم سمجھتے نہیں تو چھوٹی سی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کیا پتا اس کا کتنا اجر ہو جائے. او نظر، تم نظر ماننا بھی کیا ہوتا ہے، نظر، نظر کیا چیز ہوتی ہے، یہ مان سکتے ہیں کہ نہیں مان سکتے؟ اس میں یہی پوچھنے والی تھی ابھی آپ ہاں سے. پوچھے، نظر مان سکتے ہیں کہ نہیں مان سکتے؟ نہیں مان سکتے، کیونکہ جب ہم نظریں مان لیتے ہیں نا تو پھر نظر ہم پوری نہیں کر سکتے. جب ہمارا کام پورا ہوتا ہے تو ہمارے دل میں وہ ہو جاتا ہے کہ کیا ضرورت ہے، یہ جو آپ سب کا کرتے ہیں یہ تو پہلے ہی کرنا ہوتا ہے نا. مصیبت آئی، جی. آپ نے کر دیا، دے دیا، چلو چلا گیا، ٹھیک ہے، جو بھی دعا آپ کی مانگتے میں نیت ہی. تھی. نظر جو ہوتی ہے یہ بات کی بات ہوتی ہے. اب آپ نے 100 نفل پڑھوں گی، آپ نے نظر مان لیا، اب آپ سے پڑھے نہیں جا رہے، 10 کی مانی وہ بھی نہیں پڑھے جا رہے. آپ نے کہا میں اتنے کھانا کھلا دوں گی، اب آپ سے وہ بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو نظر وہی ہوتی ہے جو پوری کی جائے، اس قسم کی طرح ہوتی ہے، وہ بھی فرض ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کا کفارہ ہوتا ہے. آپ نے نظر مانی یا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ نظر جو ہوتی ہے یہ کنجوس آدمی کے ہاتھ میں سے کچھ نکالنے کے لیے ہوتی ہے، بس اس کے مال میں سے کچھ نکال لیا جائے، بس یہ نظر کا فائدہ ہوتا ہے. اور اگر وہ نکالے ہی نہیں، مکر جائے، تو پھر گناہ ہے، وبال ہے، کیونکہ اسے اللہ کو بیچ میں ڈال کے نظر مانتے ہیں نا، ایسے تھوڑی مانتے ہیں. جی. جب آپ نظر مانتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نا، یا اللہ تو میرا یہ کام کر دے تو میں یہ کروں گی. اب آپ نے اللہ کو بیچ میں ڈالی، اب آپ نہیں کر رہے تو وہ تو فرض تھا، صحیح ہے، تو اور آپ نہیں کر جی. پا رہے، اب بیمار ہو گئے، آپ میں اتنے روزے رکھوں گے، آپ نہیں رکھ پا رہی، ایک ہی روزہ رکھ کے آپ کی بری حالت ہوگی تو کیا ہو جائے گا. اس لیے نظر نہیں ماننی چاہیے. ہم جو بات بات میں نظریں مانتے ہیں، ہم پہ ڈیگیں چڑھاتے ہیں، یہ بعض دفعہ نہیں کر پاتے، تو سوچ سمجھ کے نظر مانیں جو پوری بھی کر سکیں، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے نظریں ماننی. آپ اللہ سے کیوں شرطیں لگا رہے ہیں؟ یہ تو ویسے ہی بالکل. گناہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے اللہ سے شرط لگا لی کہ اللہ تعالیٰ آپ میرا یہ کام کریں گے تو میں یہ کروں گی. یہ بہت پتے کی بات میں بتا رہی ہوں، اللہ سے نظر شرطیں نہیں مانتے، اللہ سے ویسے ہی کہہ دیں، اللہ پوری کر دے گا. ٹھیک ہے، شرطیں مت لگائیں. بالکل. اس کا صرف یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نظر ماننے کا کہ کنجوس کے جس کے بدم کے پیسوں میں سے تھوڑے سے پیسے نکل جاتے ہیں لوگوں کی طرف، جو ویسے وہ نہیں دے رہا ہوتا. جب مصیبت آتی تو وہ نظریں مانتا ہے، پھر دیتا ہے یا مکر جاتا ہے، جو بھی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، کوئی بھی تم نظر میں سے کچھ دو گے، اس وقت لوگ نظر مانتے ہوں گے، زیادہ ہوتا ہوگا، ابھی بھی آپ تو بہت ہی زیادہ مانتے ہیں نا، تو کوئی بھی چیز یا کوئی بھی نظر چھوٹی سی چھوٹی، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ، اسمو انا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہ ہو گیا، اور یا علم اس کی خبر ہے. بتائیں اس میں کوئی آ رہا ہے آپ کا ابھی ضمیر آیت جو اسمو انا اللہ کی طرف لوٹ، مطلب اسمو انا کی طرف لوٹ رہی ہے؟ بس یہ عالم ہو ہے. یہ والی اللہ کی طرف کون سی ضمیر لوٹ رہی ہے؟ مبتدا کی طرف. یہ پہلے مبتدا ہی تھا نا، انا داخل ہوا تو اس نے اس کو آکوپائی کر لیا. جی. تو یہ مبتدا کی طرف یا ان دونوں کے بیچ میں کون سی ضمیر ہو کر کام کرے گی؟ جملہ آ گیا نا، مفعول، ہوا. ہوا آئے گی. ہو کیسے جائے گی اللہ کی طرف، مجھے بتائیں. جی. نو نہیں جائے گی، ہوا. ہوا جائے گی. ہاں، يعلم ہے نا. اور جی. ہو کی ہوا. ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ہم، وہ جس نے نظر خرچ. مانگ نظر ہاں. مانگ نہیں، نہیں. مس خرچ من نفقت وما انفقتم. نہیں، مجھے پتہ نہیں، یہ سمجھ نہیں آ ترجمہ رہی. کر کے دیکھے نا، تو بے شک جان لے گا، مس تو بے شک انفقتم. اللہ جانتا ہے اس کو، اس کو اس کو اس کو کیا ہے؟ وما انفقتم، جو کچھ بھی تم ان. خرچ کرو گے. اگر یہاں من ہوتا تو من کی طرف جاتی، ماں ہے تو ماں کی طرف جائے گی. جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، اس کو جو بھی تم خرچ کر رہے ہو، تو وما انفقتم من نفقت او نظرتم من نظر فإن اللہ یعلم، اللہ اس کو جان لے گا. ماں کا ماں میں ماں ساری چیزوں کو لپیٹ لیتا ہے، مذکر مؤنث سب چیزوں کو لپیٹ لیتا ہے.
माँ की तरह होता है ये, अल्लाह उसको जान लेगा। तो माँ का मतलब है कि थोड़ी सी भी कोई चीज, जो भी, तो माँ की तरफ जा रही है ये जमीर। माँ यहाँ पे क्या है, इसमें शर्त है या हरफु शर्त है? ये तो पहले मुझे बताएं, दोनों होते हैं ना, हरफु शर्त भी होते हैं और इसमें शर्त भी होते हैं। मिस इसमें शर्त। इसमें शर्त है, माँ मन इसमें शर्त है। इस हरफु शर्त क्या है, वो इन है, इन है, इन। जी इन हरफु शर्त है, बाकी सारे इसमें शर्त, असमाय शर्त है, ठीक है। जैसे मता हो गया, मता बताएं इसमें यह क्या है, हर्फ है। ऐना है, ऐना माँ भी है ना, वो भी शर्त के लिए आज वो भी दोहराए जा रहे हैं मिस शायद। इसमें शर्त। ऐना महमा। माँ। अब इसकी सारी मिसालें आपने मदीना बुक्स में से पढ़नी है और जी वहां से महमा सारे भी। इकट्ठे इकट्ठे करने हैं। बुक 8 है आपके पास, पीडीएफ? मिस बुक 1 है। बुक 8, बुक 1 पे क्या करेंगे आप बैठ के? बुक 8 पढ़ रहे हैं। मता, ऐना, ऐना माँ, और क्या है, शुरू शुरू में माँ हो गया, मन हो गया, ऐना हो गया, इन हो गया, ठीक है। और माँ, और इसके बाद क्या है यहाँ पर, मिस महमा। हाँ महमा भी था, वेरी गुड माशाल्लाह, महमा। ठीक है, अभी ये सारे आपने लिखने हैं जो मैं टेस्ट भेजूंगी, इनको नोट कर लें। यहाँ महमा, माँ अभी पढ़े, मन भी है। इनमें सिर्फ हर्फ, ये जो हर्फ है ना ये वाला है, बाकी महमा, महमा वट एवर, यहाँ वट एवर का ही मानी दे रहा है, सिर्फ वो पीछे साथ मिस दो लव। लाइन। लव हर्फ शर्त है, लेकिन वो थोड़ा इस ग्रुप में नहीं आता, क्योंकि वो हमेशा माजी पे आता है और वो एक ऐसी शर्त के लिए आता है जो कि ना कंप्लीट होने वाली नहीं होती। वो एक अलग है, इसमें तो नहीं डाली थी ना लव। इजा कर सकते हैं, इजा शर्तिया भी होता है, ठीक है। अब इजा शर्तिया जो है वो भी है। तो ये आपका कितने हो गए, ऐन्नमा, कान्नमा, कान्नमा तो इधर आता है, फकान्नमा, वो तो जवाबी शर्त पे फा दाखिल होने के लिए मैंने जी कान्नमा बताया था, उसको नहीं शामिल करना। इसमें भी और भी आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसके इज़ा के अलावा ही 7 8 बन जाते हैं ये। तो मैं कुछ मिसिंग कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा बुक में, ठीक है। ऐना माँ, अच्छा वो लईसा वगैरह, सीन सोफा, वो सब उस पार्टी के हैं। अब जी इससे ऊपर मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊं, बताएं मुझे, इससे ऊपर क्या समझाऊं मुझे बताएं। आज माँ की मिसाल भी आ गई, और सूरतुल बकरा में माँ की मिसालें बहुत ज्यादा आती हैं। जब जवाब शर्त जुमला इसमिया होगा और उस पर फा दाखिल होगा, सूरतुल बकरा निकालें, उसमें जाके देखें, जहां जहां माँ इस तरह शर्त आएगा और आगे जवाब शर्त। अब ये जो फा आया ना जुमला इसमिया पे, ये जवाब शर्त है। आपको नजर नहीं आ रहा कि ये शर्त बन रहा है, जी जुमला मिस शर्तिया इल्ला। बन। मिस हम्म। इल्ला भी होता है। अच्छा वो जो ऊपर मैंने बताया था ना, उसमें दो चीजें तो रह ही गई। अच्छा वो तो इल्ला। जवाब शर्त के बारे में थी, नहीं वो जवाब शर्त के बारे में थी, वो जुमला इसमिया और फिल तलबिया, वो तो जी लाए नहीं लाए अमर। वो तो इस पार्टी के हैं ना। जी तो जो मैंने फा बताए वाले थे पार्ट। वो सब शर्त से पहले आने वाले थे। जी वो उस, जवाबी शर्त पे तो फा वाले तो ये अलग है, लईसा वाले ये हाँ तो अलग है। लैसा और फिर तलबिया, लन। जी हाँ इसके पर भी फा आता है, ठीक है। और जी माँ भी मैंने बता दिया, सही है। मिस इल्ला इधर आएगा ना, शर्ट पे आएगा ना इल्ला। इल्ला क्या होता है, इल्ला तो नहीं होता, इल्ला, इन प्लस ला। नहीं नहीं वो नहीं आता, वो तो अलग चीज है। अच्छा इल्ला हरफ शर्त नहीं है। तो ये मैंने जो बताया बस वही है, ठीक है। 7 8 तो आपको याद होने चाहिए, हरूफ शर्त। ये इनको रूफे शर्त नहीं कहते, इनको इसमें से एक ही हरफ शर्त होता है, इन हर्फ, वो इसम नहीं होता। बाकी सारे जो होते हैं वो आपके, सही है। अच्छा जितना आप पढ़ेंगे ना, ये आपका इतना नॉलेज में इजाफा होगा। जैसे आज आपको माँ की मिसाल मिल गई जी कुरान मिस। में से, जी तो वहां पे जो हमने पढ़ी है बुक में भी, वो भी माँ की मिसाल देखें, ठीक है। वहां पे क्या मिसाल आ रही है, उस लेसन का ना मैं अभी वो करवाऊंगी इंशाल्लाह, जो आगे है ना, पॉइंट्स टू रिमेम्बर। आपने खुद तो पढ़ने नहीं, किसी ने खोलनी नहीं किताब, आपके पास किताब है ही नहीं,
तो बुक नंबर 8 के जो पॉइंट्स रिमेंबर है उसमें पूरी चीजें दोबारा रिवाइज हो जाएंगी जितनी मैंने पढ़ाई। थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन एक चीज पुख्ता तो हो जाएगी ना, क्योंकि जी कुरान मिस। मजीद भरा पड़ा है शर्त और जवाबी शर्त से। सही है। अब क्या है, जी अतअमा युतइमु इतआमन। अच्छा, अतअमा का क्या मतलब होगा, अनफा का क्या मैंने मतलब खाया। होगा। ये तो खर्च करना, तो इसका मतलब है ना मस्दर का। इसका क्या मतलब होगा, अनफा का युनफिकु। का उसने खर्च किया। उसने खर्च किया, क्योंकि ये मुतअद्दी फेल है तो उसने में तर्जुमा जो होगा, वो खर्च किया नहीं होगा। उसने खर्च किया और युनफिकु वो खर्च करता है या करेगा। करेगा। और इन्फाकन क्या होता है, खर्च करना। जैसे मार, दरबन का क्या मतलब होता है, दरबा यदरिबु, दरबन का क्या मतलब होता है, मारना। मारना। ये जो ना है ना, कभी कभी साथ ही आ जाता है, मारना एक साथ। लेकिन यहाँ पर खर्चना, तो खर्चना भी कर सकते हैं, लेकिन खर्च करना है ना, खर्चना भी हो सकता खर्चना। है। हाँ, खर्चना भी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, ये अनफका में उसने उसने खर्च खाया। किया, तो ये हो गया खर्चना या खर्च करना। अतअमा क्या मतलब होगा, अतमा उसने खाया। उसने खाया। और आगे फिर मफूल भी आएगा। जी क्या ये, खाया। हाँ, क्या खाया, तो ये सुलासी मुजरद से भी आता है। ताइमा। जी ताइमा पता नहीं, अब मुझे याद नहीं आया कि नहीं। अतअमा बहरहाल इस बाब से आता है, उसका मतलब उसने खाया, वो खाता है या खाएगा। इतआमन खिलाना, उसने खाया, वो खिलाता या खिलाएगा, इतआमन खिलाना। अभी ना साथ ही आ गया, यहाँ पे ना अलग आया था, खर्च करना यानी दूसरों को खिलाना। एक होता है खाना, खुद खाना, वो जो मैं सुलासी जल्द में कह रही थी ना, उसका मस्तर खाना होगा। ठीक है, वो वाला खाना नहीं जो आगे रख के खाते हैं, वो वाला नहीं, मस्दर खाना। यानी अकलन जिसे कहते हैं ना, अकला या अकुलू, अकलन। तो अकलन का क्या मतलब होता है कि खाना। खाना का मतलब क्या है, ये हो सकता है सुलासी में जरूरत से आते ही ना हो, तो कोई देख सकता है तो बता दे। ताइमा यत अमू, मुझे लगता तो है ये आता है बाब समिया से। और ताला। हाँ, वहां पे भी वो मुतद्दी होगा। ताइमा में होते तो नहीं है मुतद्दी ज्यादा, उसमें वही होते हैं लाजिम। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं डिक्शनरी में कि सुलासी में जरूरत से भी ये आता है कि नहीं, रूट वर्ड। जैसे नफा का है ना, अनफा का से भी आ रहा है, नाफिकुन से भी आ रहा है नफा का। मिस नफा आप का, सही कह रही हैं, बाप सीन से आता है ये। हाँ, आता है ना, ताइमा को मैंने पढ़ाया जी। हुआ है। यत अमू, और यत वहां पे अमु तामन। तामन सीन। यानी खाना। जी। जी ताम, तामन ये बोला खाना नहीं है, ठीक है ना, ये मिस है। इसमें अलिफ नहीं है इसमें अ- ना। अच्छा, इसमें तामन। अच्छा, मीम इस जी तरह से है फिर, अलिफ नहीं है तो। तामन। जी अच्छा, मिस बस ऐसी। अच्छा ऐसे होगा फिर। जी 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 बिल्कुल ऐसी है। हाँ, तो फिर ये वाला नहीं हो सकता। ताआम जो होता है ना, वो तो खाना होता है ना, जो आगे रख के खाते हैं, ताआम, है ना। जी हाँ, तो ये कुरान मजीद में अब आप गौर करेंगे तो पता चलेगा ताआम का क्या मतलब है। और ये अभी आपने ये जो आप ताअमन बोला है, ताअमन जो मैंने बताया नसरन की तरह है, तो वो मस्तर बनते हैं सुलासी मुजरद के फालन के वजन पे। फाअलुन, जैसे दरबुन, और फिर दरबन भी हो सकता है, दरबिन भी। मस्तर तीनों फॉर्म में आ जाता है, जैसे इस्मुल फाइल तीनों फॉर्म में आ जाता है ना, जी मजलूमुन, मजलूमन, मजलूमिन, जालिमुन, जालिमन, जालिमिन, तीनों फॉर्म में आ जाता है। तो मस्तर जो होता है बिल्कुल इसम की तरह होता है, उसके ऊपर अलिफ लाम भी आ जाता है, उस पर तनवीन भी आ जाती है। तो ये आपका हो गया। अब इस बात से इताम मन, इताम का मतलब होता है खाना खिलाना, दूसरों को खिलाना। तो जी वहां पे मीनिंग और बन रहा था, यहाँ पे मीनिंग और बन रहा है। अच्छा, वहां पे भी ताइमा जो होगा ना, वो मेरे ख्याल में लाजम नहीं होगा, मुतद्दी ही होगा। कोई मिसाल दी है उन्होंने। मिस इधर मिस मायने लिखा हुआ है किसी चीज
को चखना, कोई चीज खाना। हाँ, ताइमा, ताइमा का मतलब है चखना। अभी तक आप खुद ही खा रहे हैं, ठीक है भैया, जी, इसका असर दूसरों पे नहीं जा समियांशी। रहा। यानी चखना तो खुद ही चखा है ना। जी अच्छा, अब इसको आप आगे चलते हैं। मैंने कल आपको दो बुक्स की भेजी थी। जी, हर एक हर डिक्शनरी थी। स्टूडेंट के पास वो दोनों बुक्स होनी चाहिए। जुबैदा, आप पाकिस्तान से मंगा लें, आपको बहुत सस्ती पड़ेंगी। अगर कोई आने वाला है, कोई आपकी फ्रेंड कोई जाए, बहुत ही सस्ती पड़ेंगी आपको। हाँ जी, वो कोई जा रहा है उसको कहूंगी। हाँ, उसको दोनों पिक्चर्स दे दें, उसको बोलो तुमने मेरे के लिए दोनों बुक्स लेके आनी। जी। ये जो आपकी इंश- डिक्शनरी है ना, ये वो है तो इमरजेंसी के लिए ठीक है, लेकिन आपको जब आपके पास बुक हैंडी होनी चाहिए। जो जरूरी है उसी को मैं बोलूंगी, बाकियों को नहीं बोलूंगी। एक तो आपके पास पढ़ने के लिए कुरान होना चाहिए, जो भी फॉन्ट आपको सूट करता है, थोड़ा बड़ा छोटा जो भी है। ये नहीं कि बारीक सा कुरान लेके बैठ जाए, छोटा सा लेके बैठ जाए, अब नजर ही नहीं आ रहा उसमें। अपने हिसाब से बड़ा कुरान लें, ठीक है। और वो जी। चाहे आप उस्मानी मुसहफ ले लें, चाहे देसी मुसहफ ले लें, जो मर्जी है ले लें, ठीक है। उसमें कोई जी। फर्क नहीं है इतना। लेकिन दूसरी ये दो किताबें आपके पास लाजिम होनी चाहिए। लिसानुल कुरान, ये मैं अभी किससे पढ़ा रही हूँ? लिसानुल कुरान पढ़ा रही हूँ। जी और ये जो है ना, ये कंप्लीट बुक है जो मैंने आपको दी है ना। ये वही वाली बुक मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, सेम, ठीक है। जिसका मैंने जी। आपको मिल गया ना आपको। जी। पहले जी मिला। पहले तो मुझे बताया, अरबुआ लिया आप ही हैं? मिस, अरूबा, मैं जी मैं हूँ। जी अच्छा, तो मैंने आपको आप। भेजा था, ठीक है, सही है। जी तो सही है, सही है। मैंने कहा पता नहीं आप मुझे क्या लगता है कि सारी पूरी क्लास को आया होगा, मुझे लगता है आपने जी, भेजा है। मिस आपने ग्रुप में भेजा था ना वो, ग्रुप में मैंने ग्रुप वो में। पहले सभी भेजा को था, आया। फिर मैंने कहा हो सकता है आप ग्रुप में ना हो, तो फिर मैंने आपको अलग से नहीं भेजा। मिस, आपने कर दिया मुझे, आपने फिर मुझे भी कर मुझे दिया मैं। डाउट था कि पता नहीं इतनी सारी अरूबा है मेरे पास, अब ये अरूबा ली। लेकिन थोड़ा सा मुझे था कि आप ही है ना, तो इसलिए मैंने डाला था। अच्छा, उसके बाद आपका अतरमा आ गया। अब ये खाना खाने की दुआ आ गई। इसमें भी आप जी बहुत कुछ सीखेंगे। आप बोलेंगे अभी तक हमें बाब फाल पे बैठाया हुआ है। आपको जो मैं चीजें करवा रही हूँ ना, ये बहुत कीमती चीजें हैं। अतअमा मिस, मैं तो पहली युतिमु दफा ही कर रही हूँ। इतआमन, ठीक है ना। अब आप देखें, जी अल्हम्दु क्या बन जाएगा? सबसे पहले मार्फा इससे हमारा जुमला स्टार्टर, ये मुब्तदा बन जाएगा। मुब्तदा बन जाएगा। अब इसके एनालिसिस भी तो करना है ना, सिर्फ दुआ आपने पढ़ ली तो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खबर बन गई। आपका मुब्तदा और खबर कंप्लीट हो गया, जुमला इस्मिया बन गया। जी। जी अब ये जो अल्लाह जी आ रहा है, इसम मौसूल, और आगे जो कुछ आ रहा है ना, ये सब क्या आ रहा है? सिला इसम सिला। मौसूल और सिला आ रहा है। कभी जी। आपने सुना था आप इस तरह से पढ़ेंगे? मुझे सोच बताएं। मुझे तो आप नहीं। लोगों पे रश्क आता है कि अल्लाह ताला ने कैसे कैसे लोगों को कहाँ कहाँ से चुन के बिठाया हुआ है। और हमारी बिल्कुल कोई ना, मेरी कोई पढ़ाने की हैसियत थी ना आपकी कोई पढ़ने की हैसियत थी। हम इस काबिल ही नहीं है। हमारी दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, एक डॉट जितनी है। हम क्या हैसियत रखते हैं? वैसे ही उछलते रहें तो मेंढक की तरह, तो एक अलग बात है। जैसे आप कल बता रही थी ना कि जैसे ज़िंदगी हमारी वैसे पहले गुज़र गई हम्म, कुछ कामों में, कुछ इस तरह की चीज़ों में, हम्म। मगर वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमने पकड़ लिया इसको कि चलो कुछ तो तभी तो आए। कहते हैं ना, इट्स नेवर टू लेट। जी। लेट कब होता है? जब आपकी जान कनी की हालत हो जाती है ना, आपने कोई सदका खैरात किया होता है ना, कुछ आपने कोई नेकी के काम ना हो, तो नमाजें भी उल्टी से। उस वक्त इंसान को फिर कुछ नहीं कर सकता। जब उधर की आंखें खुल जाती हैं। जी। बिल्कुल। अभी हमारी आंखें बंद हैं। अभी हम ख्वाब की हालत में, अभी हम सो रहे हैं। जब आपकी उधर की आपको नजर आता है, तो उस वक्त आप जागते हैं। और उस वक्त जो है आपको सही पता चलता है कि भाई असल जिंदगी क्या है। अभी तक तो मैं ख्वाब में था। जैसे एक बच्चा माँ के पेट में होता है तो क्या होता है? वो समझता है यही सब कुछ है, वहां पे वो मस्तियां कर रहा होता है, बड़ा खुश होता है, बाहर आने नहीं चाहता। तो हम भी यही समझ रहे हैं ना कि ये वाली जिंदगी जो है, ये हमारी कोई सोचता है आगे का कि हमने आगे भी जाना है। लेकिन जैसे ही वहां से वो नजर आते हैं ना, उधर के जो गए होते हैं रिश्तेदार, वो भी नजर आने लग जाते हैं हमें। वो हमें लेने आए होते हैं बाज दफा। हमारे बहुत सारे बड़े बुजुर्गों ने हमें बताया कि मेरे अबू बताते हैं कि मेरे जो उनके वालिद थे बताते थे, देखो तुम्हारी फूफियां आई हैं, लेने के लिए आई हैं। हाँ और जी, अभी वो भी बहुत सारे लोग बताते हैं, आपने भी जब सुना भी होगा।
تو میرے बिल्कुल हस्बैंड सही कह की रही हैं आप। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई ना, तो उन्होंने मुझे बताया, हॉस्पिटल में थे, तो कहते हैं कि मैं गई हॉस्पिटल, तो कहते हैं वो सब लोग आए हुए हैं, तो मैं हैरान कि कौन आया हुआ है? तो कहते हैं, मुझे कहते हैं कि तुमको पता नहीं चल रहा है, ये सारे बैठे हुए हैं, हाँ, वो तो मेरे मामू। इजराइल अलैहिस्सलाम तो पूरी जमात के साथ आते हैं, फरिश्ते हद्दे निगाह तक बैठ जाते हैं। हाँ जान जी। निकालने वाले तो वही है ना, इजराइल अलैहिस्सलाम मगर ही है ना। मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आया, उनको नज़र आ रहे हाँ, थे लोग नहीं सारे। नहीं, आपके पास हमारे पड़ोसी था तो वो उसकी बीवी को पता ही नहीं चला। वो दिन के 12 बजे कहती है ये तो मुझसे पहले जागा होता था, आज क्यों नहीं जाग रहा, गई कमरे में तो वो तो पता नहीं कब का फौत हुआ था। हुँ। वो इथोपियन थे, क्रिश्चियन थे, लेकिन वो इस तरह से उसकी डेथ हो गई। मेरे हस्बैंड का इतना पक्का दोस्त, कोई मसला है फोन कर रहे, कोई भी है, मलिक साहब मलिक साहब, और ये भी पहुंच जाते थे। तो ऐसे उस बेचारे की डेथ हो गई। तो कोई पता नहीं होता, आपके साथ ही वो सब कुछ हो रहा होता है और आपको पता ही नहीं होता। तो जी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, मुब्तदा खबर बन गई, अल्लाह जी से मौसूल है, और ये पूरा क्या है आगे, ये आपका सिला सिला। सिला सिला। बन गया। अब सिले में क्या क्या है उसको हम अलग से देखेंगे, सिले में क्या क्या चीजें हैं। बहरहाल आप मुझे ये बताएंगे कि इसम मौसूल और सिला मिलके क्या बनेगा। सिफत। सिफत बनेगी। किसकी सिफ़त बन सिफत जाए। बनेगी? अल्हम्दुलिल्लाह। हम की लिल्लाहि सिफत जी। बनेगी? भाभी अल्लाह सुब्हान तआला की। सिर्फ किसी जात की होती है। जी लिल्लाहि अल्लाह। जार मजरूर है ना, लिल्ला तो नहीं अल्लाह करें सुब्हान। अभी, अल्लाह करें। ली तो इसलिए है कि वो खबर के लिए आया ना, जार मजूर बनाने के लिए। जी जी। तो सिफात अल्लाह की होती है या लिल्ला की होती है, मुझे ये बताएं। अल्लाह सुब्हान तआला अल्लाह की अल्लाह की। सिफात होती हैं। तो खबर अल्लाह नहीं जी, बनेगा, दोनों मिलके उस खबर बनेगा। उस उस रब की, थोड़ा सा माइक किसी का खुला म्यूट करें तो शुक्र। तो अब यहाँ पे अत अमानी, अत अमा यही वाला है ना, जी। और उसके अंदर क्या बनेगा जो इस मौसूल की तरफ लौटेगा? इस मौसूल की तरफ भी लौटानी है ना जमीर। मिशियाई मुतकल्लिम की ज़मीर है ना। नहीं, नहीं हुआ, हुआ है, हुआ की जमीर हुआ है। जो वो अल्लाह जी की अल्लाह जी तरफ। की तरफ लौट रही है। जी। इसको अब अल्लाह की तरफ नहीं लौटाना, जी। इसको अल्लाह अल्लाह हम्म। जी की तरफ लौटाना है। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हो गया? अत आमनी, अल्लाह जी अत आमनी, और नी क्या बन जाएगा? मफूल। मफूल बन जाएगा। अब या से पहले जेर लगानी है। देखें, तीन बातें याद रखें। एक बात ये कि इसम कभी भी इसको, इसकी डिमांड को पूरा नहीं, इसम जो होता है वो हमेशा या की डिमांड को पूरा करता है। ठीक है। जी। फेल कभी भी डिमांड को पूरा नहीं करता। या की डिमांड क्या है कि मेरे पीछे जेर हो। इसम फौरन कर लेता है। इसम कहता है ठीक है, लगा ले तू मेरे नीचे जेर। एक और नून लगानी होती है फेल के लिए तो। हाँ, उसके वहां पे नूने विकाया लगाने की जरूरत नहीं होती। किताबी, उम्मी, है ना। जी। हाँ, उसमें नूने विकाया की जरूरत नहीं है। जब फेल आता है तो फेल कहता है मैं तो कभी तेरी डिमांड नहीं पूरी करूंगा, मेरी शक्ल बिगड़ जाएगी। तो वो कहती है फिर अच्छा ठीक है, मैं नूने विकाया को बुला लेती हूँ। फेल कभी डिमांड में, हर्फ कभी कभी डिमांड पूरी कर लेता है। हर्फ जो है ना, कभी कभी डिमांड पूरी करता है, कभी नहीं करता। कभी कहता है मैं नहीं करूंगा, मसलन इन्ना। अब इन्ना क्या है, कभी आप इन्नी कर लेते हैं, है ना। जी इन्ना नहीं भी पढ़ा हाँ, है। और कभी क्या कहता है, इन्ना नहीं। इसी तरह इन्ना है, इन्ना भी हरफ ही इन्ना है ना, ना तो भी पढ़ा है हाँ, कभी जी। इन्ना ना होता है, कभी इस तरह होता है। इसी तरह हरफ जर है, रूप जारा को देखें तो वो उसकी डिमांड को पूरा करते हैं। ली। जी। ली, एक कर लेता है, बाकी नहीं करते। मिन नहीं करता, मिन कहता है ठीक है अपना ला, नूने विकाया ला, तो वो फिर मिन नी, वो नहीं करता। क्योंकि जब करेगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो नी नी हो जाएगा, तो शक्ल बिगड़ जाएगी ना इस बेचारे की। जी। तो ये तीन जुमले जो मैंने बताए इनको याद रखना। ग्रामर ऐसी शॉर्ट फॉर्म में सीखी जाती है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के नहीं आती, शॉर्टकट। तो अब आजकल जमाने भी नहीं है वो बड़े बड़े। तो अत आमा नी, अत आमा आके आपका बाबे फाल से, और उसने खिलाया मुझको, हुआ जमीर जो है ना, जी। उसने खिलाया मुझको। वह मुझको। सकानी, और उसने पिलाया मुझको। सका भी क्या है, ये या थी। या क्या जब लानी होती है ना, सकाई।
आगे सकाया जमीर लानी होती है तो नूने जी विकाया तो आती है फेल से पहले, ये या भी अलिफ में चेंज हो जाती है। सीन काफ या रूट वर्ड होता है ना, साकी। जी तो ये सका था ना, सका यसकी, ठीक है। सका क्या हो गया, आगे जमीर लानी, ये फेल असल में जैसे शफा होता है ना, जी शीन फा या शफा होता है ना, उसी तरह जी का ये फेल है। शफा नी, उसने मुझे शफा दी। सका नी, उसने मुझे पिलाया, मुझे तो हुआ पिलाया जमीर किधर जा रही है, वो जा रही है अल्लाह की तरफ। उसने, अल्लाह जी की तरफ जा रही है। अच्छा, अब अल्लाह जी जो है ये मुजक्कर है, ऐसे नहीं है कि आप उठा के अल्लाह जीना ले आए यहाँ पे। ये जिसम मौसूल होता है ना, ये भी इसके मुताबिक लाया जाता है। अल्लाह ती ले आए उठा के, या जहाँ पे अल्लाह ती लाना है वहां पे अल्लाह जी ले आए, ऐसा नहीं होता है। ये मुजक्कर है और ये वाहिद है, तो अल्लाह जी आया। अब इसके साथ अल्लाह जी मुजक्कर है, वाहिद है, तो जितनी आप फेल लाएंगे उनके सबके मैच होने चाहिए इसके साथ। वजा अलनी, और उसने बनाया मुझको, हमें नहीं कहा। वजा अलना, वैसे आपको ये भी दुआ पढ़ते हैं ना, तो आमना वसआना वजा अलना, है ना, मिनल मुस्लिमीन जी मिनल मुस्लिमीन। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये वाली भी पढ़ सकते हैं, अत अमानी वसआनी वजा अलनी। ये ज्यादा शुक्र है इसमें, क्योंकि आप अपनी तरफ से कह रहे हैं, सबकी तरफ से नहीं कह रहे। मिनल मुस्लिमीन, दुआ हमेशा दो तरीके से मानी जाती है, एक सबके लिए और एक मिनल जब अपने मुस्लिमीन, मुसलमानों में से। अब यहाँ मिन अपने आखिर उसमें आ रहा, से के मानी में आ रहा, मुसलमानों में से। यहाँ भी हुआ जमीर जामन। तो ये सारी, अब इस मौसूल और सिला मिल के, ठीक है ना, ये क्या बन गया आपका, अल्लाह की सिर्फ बन। अब क्या बनेगा, अब आप, हमने खबर तो बहुत जल्दी बना दी, हमें नहीं बनानी चाहिए थी अभी। अभी क्या होगा, ये अल्लाह मौसूफ है और प्लस आगे पूरा ये सब मौसूल सिला मिल के सिफत बन गया, ठीक है। और ये जी क्या हो जाएगा, मौसूफ सिफत मिलके ये क्या बनेगा, लजी, ये मौसूफ बनाया था और ये पूरा सिर्फ बनाया था, तो ये क्या बन जाएगा, ली का मजरूर बन जाएगा। जी और पूरा जुमला मशरूर हो जाएगा। ली को बाहर ही रखें अभी, और फिर ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा, अब इसको खबर बना लें। दो तरीके से कह सकते हैं, ये जार मजरूर जो आप, ये पूरा आपका जार मजरूर बन गया है। जबरदस्त, समझ आ रही है जार मजरूर कैसे बने। हाँ जी, वो मेरे साथ छोटी लगी बातें कर रही, नहीं, तो वो भी मैंने बता रही है कि मुझे समझ आ गया, हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, तो ये मौसूफ है और ये पूरी आगे सिर्फ बन रही है। ये मैंने आपको पहले भी जुमले इस तरह के कराए हैं, मदीना बुक 1 में, टू में करवाए हैं। अब ये मौसूफ है और ये सिर्फ है, जहाँ पे सब मौसूल पढ़ाया है ना, वहां पे ये सारी चीजें थी। तो ये मौसूफ और ये सिर्फ मिलके, तो ये आपका ली का मजरूर बन गया। ली बाहर रखा हुआ है ना, तो जी उसका मजरूर बन गया। अब ये जार और ये मजरूर, जार प्लस मजरूर, अब ये क्या बनेगा, पूरा मुरक्कब मुतालिक जारी। मुरक्कब जारी बन के आप दो तरीके से बता सकते हैं, या तो इसको कौन मकाम खबर बना दे, शिव जुमला खबर बना दे, या फिर ये कह दें कि ये जार मजरूर मुतालिक है एक माजूफ खबर के, माजूफ खबर के। खबर बेशक ना बताएं कौन सी है, बड़े बड़े जैसे कि उलमा खबर निकाल सकते हैं, हम नहीं निकाल सकते। उन्होंने जो बताई है, उन्होंने यही कहा कि वाजिबुन या साबितुन लगा दें, वाजिबुन या साबितुन यहाँ पे लगा दें। अल्हम्दु, तमाम तारीफें और तमाम शुक्र वाजिब हैं, अब फिर आज को मुतालिक बना लें उस जात के लिए, उस अल्लाह के लिए जिसने हमें खाना खिलाया हुआ है। तो इसमें शुक्र के भी मानी आते हैं, इसमें तारीफ के मानी भी आते हैं। तो ये मुब्तदा बनेगा, या तो इस पूरे को खबर बना लें, जार मजरूर बना के, ली आ रहा है तो आगे जो कुछ है वो उसका मजरूर हो जाएगा। तो या फिर आप क्या करें कि इसको बोलें कि ये मुतालिक है एक माजूब खबर के, और वो माजूब खबर क्या है, साबितुन या वाजिबुन। बन सकती है ना खबर, मुझे बताएं, वाजिबुन और साबितुन नकरा इस समय जी मिस बन सकती अब है बन सकती है। तो खबर तो लेकिन ऐसे, मिस जब वो खबर तो ऐसे जुमला ही होती है, खबर तो ऐसे ही होती है, जी नकरा होती है और मरफू होती है, तो आपने वाजिबुन लगा लिया, साबितुन लगा ली।
اور یہ میں نہیں بتا رہی، یہ گرامیرین بتاتے ہیں کہ اس طرح یہاں پہ خبر ہے، تو وہ میں نے آگے کر دی. خود سے ہمیں اتنا نہیں ہوتا کہ ہم نکال سکیں. جیسے ہم تھوڑا بہت تو کر سکتے ہیں نا، قرآن مجید کا مشکل ہے. جیسے میں کہتی ہوں حامد موجود فی البیتی، تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ حامد فی البیتی. تو موجود کو یا رکھتے ہیں یا نہیں رکھنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ میننگ تو سمجھ میں آ رہا ہے. تو پھر ہم بالکل کہہ جی. دیتے ہیں کہ جار مجرور متعلق ہے ایک معذوف خبر موجود. ٹھیک ہے. تو جی جملوں میں تو ہم لگا سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں نہیں ہم بتا سکتے کہ یہاں پہ کیا معذوف ہے. وہ بڑے بڑے گرامیرین ہوتے ہیں، تفسیر کرنے والے. اب ادخلا آ گیا. ابھی تک آپ نے داخلہ پڑھا تھا. داخلہ وہ جی داخل ہوا، فعل کیا تھا؟ لازم تھا. اب آ گیا آپ کا ادخلا، اس نے داخل کیا. یہ یدخلو ہوگا. اب اگر کسی نے ادخلا یدخلو بولا نا، یا یدخلو بولا، تو یہ بہت بری بات ہو جائے گی، کیونکہ یہ فلا کے وزن پہ آ رہا ہے. تو اس کو یفلو کے وزن پہ 4 لیٹر ہیں، تو ادخالن لانا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو مصدر تو بنا بنایا گھڑا گھڑا ہے. آپ نے جو باپ کا نام افعال ہے اسی پہ آپ نے روٹ ورڈ ڈال دینا ہے. تو افعالن کیا بن جائے گا؟ ادخالن بن جائے گا. یہ فا کلمہ ہے، یہ ان کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے. تو اس کی جگہ وہ لگا دیں، اور باقی آپ کا حمزہ ایکسٹرا ہے، وہاں زیر لگائیں، اور ایک الف یہاں بھی مقرر ہے. میوٹ کریں. دونوں مصدر میں 2 الف ایکسٹرا آ رہے ہیں. ایک یہ حمزہ ہے، حمزہ اصلی ہے، اور ایک یہ الف ہے. 2 آ رہے ہیں، بلکہ 3 بھی آ رہے ہیں. یہ 1 2 زبر لگانے کی وجہ سے بھی آ رہا ہے. تو لفظ کتنا بڑا ہو جاتا ہے. تو یہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ روٹ لیٹر کے علاوہ کتنے حرف آ رہے ہیں. جب تک یہاں نہیں آئیں گے پتہ نہیں چلے گا. تو جب بھی آپ کو پتہ لگنا ہے کہ ثلاثی مجرد ہے یا مزید ہے یا کون سے باب سے ہے، تو آپ کو یہاں آنا پڑے گا. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور داخل کیا ہم نے. نا ضمیر سے پہلے سکون ہے. یہاں پہ سب کو ہم نے کیا بنایا تھا؟ سقا نان. اگر نہ ہوتا نا تو پھر اس کو سب کو مفعول ہی بنانا تھا. فائل نہیں بنا سکتے تھے. فائل بنا نا کو نا اگر کر دیتی نا، فائل بنا دیتی تو معنی غلط ہو جاتا. جی. نا کو مفعول ہی بنانا تھا. یہاں بھی اس کو مفعول ہی بنا رہے ہیں. یہاں پر اس کو فائل بنانا ہے کہ اس سے پہلے سکون آ رہا. ٹھیک ہے. وہاں پہ زبر آ رہی تھی، جیسے یہاں زبر آ رہی نا، ویسے نا میں بھی زبر ہی آ رہی تھی. تو زبر جب آتی ہے نا ضمیر سے پہلے تو وہ مفعول بنتا مفعول ہے. بنتا ہے. جی. ہوم، اور داخل کیا ہم نے ان کو فی ان کو رحمتنا، اپنی رحمت میں. ادخلنا ماضی ہے، ماضی میں ہی ترجمہ کرنا ہے، مضارع میں نہیں کرنا. یہ مضارع ہے، اس کا مضارع میں ترجمہ کریں گے، فیوچر میں بھی کر سکتے. یدخلو من یشاء، وہ داخل کرتا ہے یا کرے گا من یشاء فی رحمتی. اب بتائیں یدخلو کیا ہے؟ فعل اور فاعل ہے کہ نہیں ہے؟ فائل اس کے اندر ہی ہے یا باہر آئے گا؟ کیونکہ پہلے چوتھی سیگے میں آگے بھی مس آ اس کے سکتے ہیں. اندر. اس کے اندر ہی ہے مس. اندر اندر ہی ہے. یدخلو وہ داخل کرتا ہے یا کرے گا. اب یہ کیا بنے گا؟ فائل تو بن گیا ہے. تو من اسم موصول اور یشاء فی رحمتہ ہی، یہ اس کا صلہ بن مفعول. جائے گا. تو اسم موصول اور صلہ مل کے کیا بن جائے گا؟ مفعول مفعول. مفعول بن جائے گا. اسم موصول اور صلہ مل کے فی محل نصب، دونوں جمع ہو کی. اب کچھ لوگ صرف من کو موصول بنا دیتے ہیں، اس کو جملہ فعلیہ بنا دیتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ من کا میننگ تو جو ہوتا ہے وہ نہیں بن سکتا، اکیلا نہیں بن سکتا، میننگ ہی نہیں آتا. تو پھر ہم اس کو شامل کرتے ہیں. من یشاء، اس کو صحیح کر کے پڑھنا ہے. من یشاء در مد بھی ہوتی ہے. فی رحمتی، فی رحمتی ہی کیا بن جائے گا؟ یہ اندر ہے وہ باہر ہے، جار مجرور بن جائے گا، متعلق ہو جائے گا. یشاء میں ہوا ضمیر ہے جو کہ من کی طرف جا رہی. اسم موصول کی طرف بھی ضمیر جانی ہے نا، جی. ضمیر آیت کہتے ہیں اس. تو یہ اس کی طرف جا.
तो मन अगर आ जाए ना तो उसके बाद इसम ज़ाहिर फाइल नहीं आ सकता, ज़मीर ही फाइल बनती। ये मैं बार बार बता रहा। तो ये क्या है, आपका फेल और फाइल बन गया, ये पूरा आपका इसम मौसूल सिला मिलके मफूल बन। फी महली नस्ब, जुमला मबनी होता है, नकिरा होता है, ये दो वर्ड भी लिख लें। जुमला जो होता है चाहे वो इसमिया हो चाहे फेलिया हो, जुमला जब होगा तो वो जुमला क्या होता है, चाहे वो इसम और मबनी। मौसूल ही क्यों ना हो, दोनों मिलके भी एक बने हैं ना। ये भी मबनी है और ये भी मबनी है, यहाँ तो डबल मबनी हो गया ना, यहाँ तो डबल मबनी हो गया, ये भी मबनी है और ये जुमला भी मबनी है, तो डबल ठीक है। मबनी हो गया। तो फिर इसका इराब जो है वो कैसे बताते हैं, फी महली नस्ब। अगर ये फाइल बन रहा हो ना तो फी माली रफन बताएंगे, मफूल बन रहा है तो फी माली नस्ब। अब आपको पता करना है कि मफूल है या फाइल है, तो इसके अंदर ही फाइल था, फाइल था आगे वो दाखिल मफूल। करता है, ठीक है ना। यानी अल्लाह ताला ही दाखिल करता है ना, कोई और तो नहीं है जी। कि आगे ढूंढ रहे हैं कौन है। अच्छा, बलागा, अब लगा, अब लगा युबलिगु इबलाग, इबलाग होता है पहुंचाना, इबलागन मस्दर है। ये मस्दर है, और मस्दर जो होता है वो तनवीन के साथ भी आता है, अलिफ लाम के साथ भी आता है, वो जबर के साथ भी हो सकता है, जेर के साथ। चार लेटर है, युबलिगु पहुंचाना, ये मस्दरी बराबर। मानी है। इसका मानी जी। और है, इसका माना और है, मैं बार बार मानी बोलती रहती हूँ, ये उर्दू का लफ्ज है, बचपन से जुबान पे चढ़ा हुआ है, ये माना होता है। अरबी में इसको माना बोलते हैं, माना, माना। तो ये आपका अब लगा युबलेगु, तो ये क्या है, उसने पहुंचाया, वो पहुंचाता है या पहुंचाएगा, और पहुंचाना। लक़द अबलगतुकुम रिसालती रब्बी, लक़द जब भी आता है तो उसमें एक तरह का कसम का मानी होता है, कसम हिडन होती है पीछे। जी। मैं कसम खाता हूँ, अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं, कसम भी कितने बड़े सच्चे की खाई जा रही है ना। तो जी। एक झूठा बंदा कसम खाए तो उसकी कसम इतनी नहीं होती जितनी अल्लाह ताला की कसम है। तो अल्लाह की कसम यहाँ छुपी है, वल्लाही लकद, यहाँ पे वल्लाही है पीछे, ठीक है ना। अब मिस नूने इसमें सकीला के साथ भी कद का इजाफा करते हैं लाजमन, नूने सकीला के साथ। कद आता है मुजारे पे, लेकिन नूने सकीला जो होती है उसके साथ लाम ही आ जाए और फिर वो भी आ जाए तो फिर डबल, वो सबसे ज्यादा ताकीद बड़ी हो जाती है। असल में नूने सकीला आता है मुजारे पे। जी। अच्छा सवाल है आपका, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी। नूने सकीला आता है माजी पे, सॉरी मुजारे, मुजारे पे, तो उसके ऊपर फिर कद नहीं आता। नूने सकीला के साथ तो बिल्कुल भी कद नहीं आता, उसके साथ सिर्फ लाम आता है शुरू में, और वो आता है, इन दोनों की जोड़ी है, बीच में कद नहीं आता। कद आता है माजी पे, उसके साथ लाम भी आ सकता है माजी पे। कद माजी के लिए खास है, जैसे माँ माजी के लिए, नफी के लिए खास है, और ला मुजारे के लिए खास है, बिल्कुल ऐसे ही कद माजी के लिए खास है ताकि उसके लिए, और उस पर लाम आ जाता है, और मुजारे के लिए नूने सकीला और लाम खास है। समझ आ गई। सही। सही अब मिस। लगतू को क्या लग रहा है आपको, माजी है मुजारे है? मिस माजी है, तो का है ना, आगे तो है ना मिस, अबलग हाँ, तो। बड़ी ता है ना, उसको छोटा कर दिए गए। तो बड़ी जी। ता जब भी आए तो फिर अब आप इसको अन्ना जमीर का वो नहीं समझ लेना, ये तो बाब का है ना, जी। ये तो अबलगा बाप का में भी आया। अब अफअल। आप कहें कि जी। अबलगा में ये अन्ना जमीर है, अफअल मैं तुकुम पहुंचाता जैसे। हूँ, नहीं, सही है। वो तो जी। युबले वो तुबले वो उबले वहां उबले वो आएगा, ठीक है, वो तो वहां जाके आएगा, उबल्ले उबले को आएगा जो भी होना। तो वो अन्ना यहाँ मुजारे में आएगा, तब आपका क्या होगा, वो अन्ना जमीर बनेगा। यहाँ तो माजी का ही है, अब लगा कर, तो यहाँ पे भी वही है, अन्ना जमीर वाला नहीं है, इसमें फाइल तू है और कुम क्या है, मफूल है। और अलबत्ता तहकीक में मैंने पहुंचा दिया तुमको रिसालती रब्बी। अब ये रिसालती रब्बी क्या बन रहा है, पैगल। इसको मफूल बनाएंगी, इसका मिस रिसाल, कुम तो मिस
कम तो मफूल वहां बन गया ना, बन गया। अबलगतुकुम। मैंने पहुंचा दिए तुमको, क्या पहुंचा दिए? मफूल अभी चाहिए ना, बस दो मफूल, दो सेकंड मफूल मफूल। चाहिए। तो ये इसके नीचे रिसाल। जेर, इसलिए तो जेर आ रही है ना। अब आप कहेंगे तो मफूल की तो जबर आती है, यहाँ जेर क्यों आ रही है? उसी इसका सेकंड मफूल है ना। सेकंड मफूल तो बन रहा है, लेकिन जेर क्यों आ रही है, मैं ये पूछ रही हूँ। टीचर ये जरी फॉर्म में है ना, मुअन्नस जमा। हाँ, जमा सालिम की जो नस्बी हालत होती है वो जेर से होती है, जी। जी। तो ये सेकंड मफूल है। ठीक है, ये पहला मफूल है। और रिसालती अभी एक और पार्ट भी कर रहे हैं यहाँ पे, मफूल के अलावा मफूल प्लस, और क्या बन सकता है? अलिफ लाम और तनवीन नहीं आ रहा, अगले वाले को जेर दे इजाफी रहा है, इजाफी। तो क्या बनेगा? अदाफ। मुजाफ इस बनेगा। पेचीदा वर्ड इजाफी। हाँ, ये मुजाफ, ये आपने चीजें सोची तब आप ग्रामर में पास होंगे। ये मुजाफ भी बन रहा है, तो एक इसम जो होता है वो डबल रोल कर सकता है। आपने देखना है वो डबल तो नहीं कर रहा कहीं, तो जेर से आपने ये नहीं समझना कि ये इसका मफूल नहीं बन रहा। ठीक है, अब एक जेर क्यों आई है वो भी आपने सोच लिया, दो क्यों नहीं आ रही, सालातिन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि क्योंकि मुस्लिमातिन मुजाफ मुदाफ बन रहा है। मुस्लिमातिन मुसलमान, क्योंकि मुजाफ बन रहा है, डबल रोल कर रहा है। तो फिर अगले वाले के लिए जब मुजाफ बनेगा तो तनवीन लेके मुजाफ बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं। हाँ, तो फिर रिसालती आया, रिसालाती है, ये इस तरह से लिखा जाता है। अब ये जो है ना, आते के साम के साथ असल में मजरूर ये और मजरूर का। रिसालातिन था। तो रिसाला का क्या मतलब होता है? कल मैंने बताया था, खत, है ना। जी, खत। खत ही होता है ना, अल्लाह ताला की तरफ से खत ही होते हैं ना, ये कुरान क्या है? खत तो अल्लाह आता है तो हम सुब्हान तआला जल्दी का जल्दी खत। जल्दी जल्दी पढ़वाते हैं ना, पढ़ना ना आए तो ये जल्दी जल्दी खोल के पढ़ते हैं, किसका है? जितने प्यारे का हो उतना जल्दी पढ़ते हैं, और अल्लाह की तरफ से जो पैगाम आया उसको खोलते ही नहीं, उसको देखते ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने क्या पैगाम भेजा है हमें। बड़ी बदनसीबी है कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि अल्लाह ने क्या भेजा है हमें। अपने बेटे का खत आए तो पढ़ना ना आए तो डाकिए से पढ़वा लेते हैं। यहाँ से देखे, रिसालाती रब्बी, अब ये भी मुजाफ मुजाफ इलैह बन रहा है। जी, पेचीदा मरकब ये इजाफी। पहचानना, ये मफूल भी बन गया, इस पूरे को बना दे मफूल, पूरे को बना दे, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन असल मफूल यही है जो हरकत ले रहा है, जो हरकत लेता है ना मुजाफ, चाहे वो फाइल की ले रहा हो, चाहे वो मुब्तदा बना रहा हो, वो मुजाफ ही जो होता है वो लेता है आपकी हरकत। वहीं से पता चलता है कि वो क्या बन रहा है, जुमले में क्या बन रहा है। अगर रिसालातु होता तो वो कुछ और बनता, रिसालाती है तो अब ये नस्बी जरी हालत सेम होती है इसमें। तो ये आपने देखा फेल के बाद आ रहा है, कोई हरफ जर नहीं आ रहा, बीच में कुछ नहीं है, कोई मुजाफ नहीं इससे पहले आ रहा, तो फिर ये आपका मफूल ही बनेगा। क्लियर हो रही हैं बातें कुछ? जी मिस। जी जी। तो इसलिए मैं बार बार दोहराती हूँ कि पुख्ता हो जाए। अच्छा, उसके बाद आपका अलबत्ता तहकीक, मैंने इस तर्जुमा तो यही करेंगे, लेकिन यहाँ पे वल्लाहि लक़द अबलगतुकुम रिसालती रब्बी, अब ये तर्जुमा उसी को आएगा जो ने ग्रामर पढ़ी है, उसको पता है कि इससे पहले वल्लाहि छुपा हुआ है। कभी कभी वल्लाहि जाहिर भी होता है, आपने देखा होगा कुरान में वल्लाहि भी आता है। जी। लेकिन अगर ना भी आए, सिर्फ लक़द भी आ जाए, माजी पे ही आता है, तो इसका मतलब है कि वल्लाहि हिडन है, उसको आपने लेना है। आता है ना, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, आता है कि नहीं जी, आता? आता है। तो वहां पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वल्लाहि लक़द खलक़नल इंसान, सही है। तो रिसालाती रब्बी होगा। अच्छा, फिर अफलाहा युफ्लिहु, है ना, इफलाहन, अफलाहा युफ्लिहु, इफलाहन, मस्तर बनेगा। अब इसका कोई और मस्तर बन नहीं सका, जब आपने माजी और मुजारे ये बना लिया ना, तो यही मस्तर बनेगा बाब फाल पे ही, क्योंकि ये माजी और मुजारे जो है ना, ये सुलासी मुजरद के नहीं है, या किसी और बाब के नहीं है, ये बाब फाल के ही है। बाकियों में ये वाला वजन नहीं आएगा, बाब फाल में ही आएगा, तो इसका मस्तर भी फिर फाल के वजन पे बनेगा। कद अफलाहल मोमिनून, अफलाह का मतलब क्या है? उसने फलाह पा ली, उसने फलाह पाई, वो फलाह पाता है या पाएगा। असल में फलाह का मतलब होता है किसान, किसान।
पढ़ा है ना आपने, मदीना बुक में पढ़ा है जी ना? जी 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 हाँ, जी नहीं नहीं बैतुल फलाही, बैतुल फलाही, अब सॉरी बैतुल क्या है, हाँ बैतुल भी कह सकते हैं, बिनतुल फलाही पढ़ा है ना हमने वहां पे, फला किसान की बेटी, बेटी, हाँ जी। तो बैतुल फलाही, तो बिनतुल फलाही, तो किसान होता है सुना। अब इसको कैसे जोड़ेंगे इससे और इससे, कोई बता सकता है? बस किसान किसान मतलब है, रूट जो वर्ड का है, मतलब किसान है। बस क्योंकि जो है वो फिर खेती उगाता है और फिर इससे प्रॉफिट हासिल करता है ना, उस जमीन बिल्कुल, से। साल के एंड पे। जी। ठीक है, और और फिर खेती की मेहनत करता हिफाजत है। भी करता है, खाली बीज नहीं डाल देता, जी उसको चिड़ियों से बचाता है। वो लगाते नहीं, क्रो सा लगाते हैं ना एक बना के, आपने देखा होगा। जी अब तो ना वो चीजें रही ना वो सब, लेकिन हम तो सब चीजें देखी है ना, वो क्रो सा बना के लगा देते हैं कपड़े का। वो समझता है कि कोई चिड़ियां समझती हैं, देखें कितना ट्रिक करते थे लोग फसलों को बचाने के लिए। आपने अभी भी देखे होंगे शायद मूवीज वगैरह। तो वो उन समझते हैं कि इंसान खड़ा हुआ, करीब नहीं आते फिर वो बर्ड्स। तो वो उनसे बचाता है, फिर गोडी करता है, फिर जड़ी बूटियां निकालता है, फिर उसका बारिश के लिए दुआएं मांगता है, बारिश हो तो ज्यादा ना हो, मेरी फसल खराब ना हो जाए, बारिश बंद होने की दुआएं करता है। फिर क्या क्या करता है, फिर उसको फिर इसकी सूरज, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग होती है, फिर दाने अलग करना, ये सारे काम तो तुम्हारी टीचर ने किए हुए हैं। पूरी हार्वेस्टिंग हमने की हुई है। मैंने बहुत बचपन में मुश्किल नहीं होती की, है बस। लड़कपन में नहीं की, मैंने शादी के बाद की है। ये जो मैंने गांव वाली जिंदगी देखी है, मैं तो कराची में रही हूँ हमेशा। तो ये अल्लाह ताला ने मुझे सब चीजें दिखानी थी। अल्लाह ताला देखे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी अंबिया आए हैं उनसे अल्लाह ताला ने क्या किया, उनसे पहले बकरियां चरवाई। जी चरवाहे थे ना। चरवाहे थे, उनको काबू कर लेता है ना, उनकी एक एक जी नस से वाकिफ हो जाता है ना कि ये इस तरह की है, ये इस तरह की है, तो फिर इंसानों को भी कर लेता है। उनको कंट्रोल कर लेते तो फिर इंसानों भी। तो ये अल्लाह ताला ने जब किसी बंदे से इस तरह का कोई काम लेना तो उससे सारी चीजों से गुजारते हैं, गुजारते हैं, उसको दिखाते हैं कि ये सब है, इस तरह से है। तो मुझे अल्लाह ताला ने शहर की जिंदगी भी दी, गांव की भी दी, फिर दुबई की भी दी। दुबई जैसे मुल्क कंट्रीज में मैं 20 से 18 साल रह के आई। अरबी का एक लफ्ज नहीं आया मुझे यल्ला बर्रा के अलावा, तो वही आता था। बस क्या मीनिंग होते हैं इसके, अल्लाह बर्रा। अल्लाह ताला ने कनाडा में लाके, काफरों के मुल्क में लाके मुझे अरबी सिखाई है। जहाँ बैठो सुकून से माशाल्लाह। बैठो और करो। सही है, तो माशाल्लाह। ये अल्लाह ताला के काम होते हैं। अब टीचर भी यही मुहैया कर दिया। मेरी डॉक्टर फरत हाशमी कभी नहीं आई थी कनाडा, वो भी आ गई पक्की पक्की, अभी भी इधर ही रहती हैं। उनके सारे बच्चों की शादियां भी यही हुई हैं। तो ये अल्लाह के काम होते हैं। फिर आपको, आप कहाँ कहाँ बैठे हैं, कहाँ से मिला दिया। सही है। मेरे गांव में जी किसी को नहीं पता कि मैं पढ़ाती हूँ या मेरा चैनल है, या किसी को नहीं पता, ना मैंने बताया। बता दूं तो हर बंदा मुझे सब्सक्राइब कर दे, इतनी मोहब्बत करते हैं वो लोग, क्योंकि मैं उनके बीच में रह के आई। मैं अभी अपनी तारीफ नहीं करूंगी, मैं कभी सब्जी फ्रूट लेने जाती थी ना, तो वहां मैं देखती थी कोई लेडी है और उसका इतना हिसाब है, और वो उसको सौदा नहीं दे रहा, सब्जी नहीं दे रहा, कह रहा है तुम्हारा पहले ही-" तो मैं उसका फौरन पे कर देती उसी वक्त। मैं बाहर से गई थी, बाहर दुबई से पैसा होता था मेरे पास खुला, में जाके मैं कहती थी उसका पे कर दो। कितने लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे काम करवाए। और लोग मुझे पता कहते नहीं, थे शायद इसीलिए अल्लाह इस, ताला ने आपको इतना बड़ा शर्फ दिया है कुरान सिखाने आपका, का। मुझे लोग कहते थे इसका दिल बादशाह है, बादशाह। तो यानी इतना वो लोगों के अंदर वो चीज थी मेरी। अभी भी मैं कोई जाऊं ना तो मेरे पाँव के नीचे हाथ रखते हैं, इवन मेरी देवरानियां सब जितनी भी है ना, पीछे जो भी करते रहे वो तो होता ही है, असर तो होता ही है ना, थोड़ा बहुत ज्यादा ना हो तो असर होता ही। लेकिन मेरे सामने उन्होंने कभी किसी तरह का इतनी इज्जत कर, उनको किसी को नहीं पता कि मैं इस तरह पढ़ाती हूँ और ये और वो। ना मैंने कभी शो ऑफ किया है, ना मैं बताया है। बस यहीं पे जो मेरे स्टूडेंट हैं और ऑनलाइन है, तो जिंदगी अल्लाह ताला ने मुझे हर तरह की गुजरवाई, हर तरह के लोगों से मिलाया। मेरे हस्बैंड को भी दूर से बंदा आता है ना, पता चल जाता है किस गरज से आएगा, ये लड़ेगा कि मुझसे या एहतराम से बात करेगा, जो भी है, या इसकी क्या गरज होगी, क्यों आ रहा है ये मेरे पास। इतना हो जाता है तजर्बा।
تو یہ تجربہ آتا ہے نا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے کیوں بلایا 30 دن پھر 40 دن. ٹھیک ہے نا, وہ کیا تھا, وہ یہی ٹریننگ تھی نا کہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرو. پھر اللہ تعالیٰ علم الیقین بھی دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تم, کل بھی ہسبینڈ سے بات کر رہی تھی کہ کس طریقے سے وہ قیمہ بنایا گیا اور قیمہ بنا کے مکس کیا گیا سارے برڈز کا, اور پھر اس کو ڈفرینٹ پہاڑوں پہ رکھا گیا اور پھر انہوں نے بلایا تو وہ اڑتے ہوئے آ گئے. جب تک علم الیقین نہیں آتا نا, بندہ پورا شرح صدر نہیں ہوتا نا آپ کو, تب تک آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے, نہ آپ کی بات میں اثر ہوتا ہے. تمام انبیاء کو یہ ملکوت السماواتی دکھائے گئے, انہوں نے دیکھے اور پھر انہوں نے آگے ڈیلیور کیا. تو ہمارے پاس ان کے مقابلے میں ایک رتی تو ہونا چاہیے نا. اب بالکل بہت سے لوگوں کو رتی کی سمجھ نہیں آ رہی, تو 1% تو ہونا چاہیے نا ہمارے پاس بھی, تاکہ ہم بھی یقین کے ساتھ ڈیلیور کریں. تو اللہ تعالیٰ پھر اس یقین کے لیے مختلف لوگوں سے ملاتے ہیں, کرتے ہیں سب. آپ کی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں, بہت آزمائش آتی ہے, لیکن آپ نے اس رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ڈھیلے پڑ جائیں اس کو چھوڑ دیں, نہیں, میرے تو گھر میں یہ, میں نے تو قرآن شروع کیا تو یہ مسئلہ ہو گیا. ضرور آزمائش آئے گی آپ کی, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, آپ کی ایمان کے مطابق آئے گی. بہت سے لوگ گزر رہے ہوں گے, جیسے ہی شروع کرتے ہیں جاب مل جاتی ہے. سب سے بڑی آزمائش تو یہ ہوتی ہے جیسی قرآن کا, جب ہم قرآن کرتے ہیں ویلے بیٹھے ہیں, چلو آپ کو جاب ملے گی, آپ پریگننٹ ہو جائیں گے, 10 سال تک اولاد نہیں ہوئی, جیسے ہی قرآن پڑھنے شروع کر آپ کی پریگننٹ ہو گئی, اب میں کیا کروں. اب تو یہ مسئلہ ہو گیا, اتنے عرصے بعد اولاد ملی, کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بیچ میں ہی, اس محنت کے بیچ میں ہی کہیں تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. کتنے لوگ آئے ہیں, اتنے آتے ہیں جیسے درخت پہ بور نہیں آتا, جی آم کے درخت پہ شروع میں وہ آتا ہے نا, پھول آتے ہیں جی گرمیوں میں بہت زیادہ گرمیوں میں, آتے ہیں. وہ کہاں جاتا ہے, ایسے ہزاروں میں اس لیے ایڈ ہی نہیں دیتی. اتنی دنیا ٹوٹتی ہے کہ میں ایک اکیلی ہوں, میں نہیں سنبھال سکتی, اس لیے میں کہتی ہوں تھوڑے ہوں نیک ہوں, ایک ہو نیک ہو, وہ والی بات ہے. تو یہ کیا ہے, افلاح, کسان سے بات شروع ہوئی تھی. کسان جو ہے وہ کس طرح اپنی, تو پھر یہ بھی اپنی, ہم نے بھی اپنی نیکیوں کو, افلاح یفلح, فلاح تبھی ملے گی, تبھی فلاح پائیں گے جب ہم اپنی نیکیوں کو سنبھالیں گے. ہر ایک کو بتاتے جائیں گے تو وہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک بوری ہے, اس میں ہول ہے, آپ ڈالتے جا رہے ہیں, وہ گرتا جا رہا ہے. بالکل تو آپ نے ٹھیک اپنی ہے جی. نیکی کو چھپانا ہے. گناہ جو ہے ہم چھپاتے ہیں, اور نیکیاں لوگوں کو بتایا جائے, حالانکہ گناہوں کو چھپانا ہوتا ہے. گناہوں کو چھپانا ہے, نیکیوں کو بھی چھپانا ہے, جیسے گناہ کو چھپاتے ہیں. ہم الٹا کرتے رہتے ہیں نا, نیکی کو فٹافٹ بتاتے ہیں, جی ہم نے یہ کیا تو ہم نے وہ کیا. اللہ معاف کرے, کبھی کوئی نیت اس طرح کی ہو جاتی ہے, کوشش کرتے ہیں نیت خراب نہ ہو, لیکن کچھ بتانا پڑتا ہے تاکہ دوسرے بھی موٹیویٹ ہو, ان کو بھی یہ ہو کہ ہاں بھائی. تو قد افلح المومنون, تحقیق, اب یہاں صرف قد آیا, ٹھیک ہے, لقد نہیں جی آیا. جی افلح المومن, فلاح پا گئے, کون فلاح پا گئے, مومن. مومن. مومن تو یہاں پر یہ آپ کا افلح المومنون, اب اس میں فعل اور فعل, افلح مومنون کیا بنے گا, یہ جملہ فعلیہ. نہیں افلاح فعل اور فاعل, یہ فائل فاعل بنے. بنے. ہاں, مومنین ہوگا تو وہ کیا ہوگا, وہ مفعول بنے گا, مومنون. جی اس لیے تو آپ کو یہ پڑھائے جاتے ہیں. جی مومنانی کبھی لانا پڑتا ہے, کبھی مومنینی لانا پڑتا ہے. مومنانی کب لانا پڑتا ہے, جب فائل بنانا ہوتا ہے. مومنینی کب لانا ہوتا ہے, جب مفعول بنانا ہوتا ہے, جب دو جی لوگوں کی بات ہو رہی ہے. مجرور. ہاں, جی مجہول تو نہیں ہے, مجرور جب ہاں لانا ہوتا ہے. مجرور, ہاں مجرور. چلیں یہ ہو گیا, صحیح ہے نا. ابھی آپ کی مشق آ گئی. ابھی آپ نے ہاں کیا کیا بنانا ہے, مادہ آپ کو دیا ہوا ہے, ماضی, مضارع, امر بنانا ہے, ناہی بنانا ہے, اور مصدر. یہ 5 ہی چیزیں ہیں. ابھی مجہول نہیں اس میں ڈالا گیا, ٹھیک ہے, جی مجہول نہیں ڈالا گیا. اپنے ماضی مضارع بنانا ہے, امر بنانا ہے, ناہی بنانا ہے, مصدر. آسان ہے. خرجہ سے یہاں کیا آئے گا, خرج اخرج. اخرجہ. اخرج خرجہ ہاں, اب سب یخرج, مائک یخرجو. ہو, یخرجو. اخرج. نہیں, اخرج نو تو نہیں اخرج, ہوگا. اخرج, اخرج. اخرج. آپ کو سوری, خود عجیب نہیں لگا اخرج, جی جی, وہ میں بھول گئی تھی کہ ہم افعال کر رہے ہیں. سوری. باب فعال کریں.
जी तो अखरिज होगा। अखरिज। मैंने आपको एक वजन बताया था अफइल, यहाँ मैं लिख देती हूँ वजन ताकि आपको मुश्किल ही ना हो, लेकिन ये लिखना भी आपके लिए सही नहीं है, फिर आपको देखने की आदत हो जाएगी, देख के करने की। अफइल के वजन पे अखरिज। जी। नाही फिर क्या नहीं बनेगा? ला ला अफ इल। ला अफइल, ये वाला रूट वर्ड डाले ना। जी जी अफ इल ला अफ इल। तखरिज, अच्छा सॉरी ला तखरिज। ये इसमें जब आप अमर बनाएंगे तो ता भी गिराते हैं ना, लेकिन इसमें आप ता नहीं गिराते, इसमें सिर्फ आप साकिन करते हैं। जी जी देखो तखरिजू से ये भी बना हुआ है, तखरिजू से ये भी बना हुआ है, लेकिन इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप दोनों गिराते हैं, इधर से भी चॉप करते हैं, इधर से भी चॉप करते हैं, ठीक है। और जी फिर क्या करते हैं, हमजा लगाते हैं। इस बाब में आपने जबर लगानी है, बाकी सब जगह पे जेर लगानी है। जी 1% पेश आती है बाब नसरा में, ठीक है, जी वहां पे पेश लगती है ओ कुतुब, है ना, इस तरह से। अच्छा ला तखरिज, इसमें अब आपको समझ में आ गया, ये वाला ये जी होगा अखरिज और ये होगा ला तखरिज, और मस्तर क्या बनेगा? इखराजन। इखराजन। जब आप माजी मुजारे लिख के लाएंगे तो फिर इसको लाजम आपने इखराजुन नहीं लिख सकते, वैसे तो इखराज भी लिख सकते हैं, लेकिन सही तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि इसको इस तरह लिखना है। सब एक तरीके पे चले ना। अब यहाँ पे क्या है, अखरिज, जब मैं जिन सबको मिटा रही हूँ अब आपने खुद ही करना है। मिटा दूं या एक और कर लें, चले। ये क्या बनेगा? खलफा अखलफ, यखलिफु। अखलफा यखलिफु, अखलफ यखलिफ, युखलिफु। मैं पहले माजी का बता रही थी मैं। खलफा अखलफा माजी मुजारे क्या है? युखलिफु युखलिफु। मुझे कहीं से यखलिफु की आवाज आई थी। युखलिफु युखलिफु युखलिफु। युखलिफु। युखलिफु, 4 लेटर हो गए ना, तो युखलिफु। फिर अमर क्या होगा? अखफिल अखलिफ। अखफिल अखलिफ, अखलिफ अखलिफ। इसकी प्रैक्टिस अखलिफ करनी है। यहाँ क्या आएगा? ला ला तखलिफ लिफ, ला और यहाँ क्या होगा? इखलाफन। हाँ, अब इखलाफ इख्तिलाफन नहीं बना देना। इख्तिलाफन वो बाब जब बनेगा, इख्तलफा युख्तलिफ, इख्तलफा यख्तलिफ। फिर पेश नहीं लगाएंगे, क्योंकि इख्तलफा में क्या हो जाता है, कितने लेटर हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। 5। अब यहाँ पर आपने युख्तलिफू नहीं लगाना, अब आपने यहाँ यख्तलिफू लगाना, तो वो इख्तिलाफन बनेगा। जब आप बाब इख्तियाल में जाएंगे ना, तो फिर ये रूट वहां पे रूट वर्ड यूज होगा, ठीक है। जी जी एक रूट वर्ड डिफरेंट अबवाब से आ सकता है, मैंने नजला की मिसाल दी थी ना। जी। अब ये क्या हो जाएगा? दरक। अब बाकी लोग भी बोलें, दरक थोड़ा सा पता लगे कितने लोगों को दरका समझ आ अदरका रही है। सब लोग बोलें। अद अदरका युद्रिकु। अदरका युदरिकु अदरका, इदराक है ना, इसी के ऊपर आपने अफला कर देना है। अदरका युद्रिकु, युद्र 4 लेटर है माजी में, युद्रिकु। युदरिकु और अदरिक अदरिक अदरिक, अदरिक अदरिक, ठीक है, अदरक नहीं बोलना, अदरिक, अदरिक क्योंकि अदरिक अफएल है ना, तो अदरिक जी बोलना है। अदरिक अदरक तो फिर वो हो जाएगा ना सालन वाला। ला 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 तदरिक। अदर तदरिक, ये जेर हाँ जी चलेगी पूरे में, मुजारे से बन रहा है ना, तो मुजारे में जी जेर आ गई थी ना, तो आपने जेर लगानी है। अब यहाँ पे क्या आएगा? इदराकन 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 होता है पाल लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है? सलाहा, असलहा असलहा, युस्लिहु युस्लिहु, असलिह अस असलिह, असलिह असलिह असलिह। हा जो है ना, जरा से इसको निकाले। ला असलिह, ला ला तस्लिह असलिह ला तस्लिह, ला तस्लिह ला तस इस्लाहन। इस्लाहन। अब इस्लाम ये इस्लाहन का लफ्ज जो होता है, इस्लाह का लफ्ज उसी बाब से बना हो, इस्लाहन। जी। नबता, अनबता अम्बता कुरान में अन, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? जी है ना, अम्बतन अनबता अनबता अम्बता, अम्बता युम्बित 4 लेटर हो गए, मुजारे क्या बनेगा? युनबितु युम्बितु युम्बेतु, अनबित
अम्बित, कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? आप फिल के वजन पे डालना। नहीं, अफ ला अला तन युफिलु अफइल ला तफइल और इफालन। ला तफइल तखरिज तफइल ला तफइल। तो मुजारे से ही बनते हैं ये सारे। बेसिकली दो ही फेल होते हैं, एक माजी होता है एक मुजारे होता है। मुजारे से ये अमर भी बन जाता है, नाही भी बन जाता है। सही है। उसके बाद क्या है यहाँ पे आपका, ये बन गए, यहाँ तक आ गए थे ना। ला तुम बित मस्तर ला बना तुम था एक अम्बित और ला तुम बित, और ये क्या होगा? इम्बता इम्बत तन। इम्बत इसके आगे इम्बातन अलिफ लगाएंगे ना, इम्बातन इम्बतातन। दो जो है ना आएगा आपके, दो आएंगे। एक तो यहाँ पे अलिफ आ जाएगा और एक इस ता के आगे दो जबर के साथ, तो इम्बा तन तन। इम्बातन बन जाएगा मस्तर इम्बातन, इसका। हाँ इम्बातन ही बनेगा इफालन के वजन। इम्बातन, उगाना इसका मतलब उगाना। उगाना, उगाना। इम्बता, नबता होता है परवरिश करना, यानी सूरह न, वो नबा तो खबर होती है ना, वो तो खबर, बड़ी खबर, नबी से, नबी उसी से बना हुआ है। नबी उसका इस्मुल फाइल है, खबर लाने वाला, खबर देने वाला नबी होता है। वो तो नबा खबर है, नून बा हमजा। ये है नून नबतात बाता, अम्बता युम्बितु, अम्बित ला तम्बित और इम्बातन। अच्छा, उसके बाद क्या है? कबला अकबला युकबिलु हम्म, अकबिल हम्म, ला तकबिल हम्म। इक इकबा इकबालन। हम कोई गलती तो नहीं कर रहे यहाँ पे? नहीं, जबर क्यों मुझे लगाई लगता हुई है है हो हमने? रही यहाँ पे जबर क्यों लगाई हुई है? इकबालन वो ला तो ठीक, वो ठीक है, इकबालन ठीक है सला। आपका। यहाँ पे देखें, अफ इल तो हमने बनाया था, जबर बन लगाई थी ना, जी जी अफ तो ला तो खुरिज होना चाहिए ना, तुखरिज ला क्योंकि नहीं अलामते मुजारे पे हमारी यहाँ पर क्या आ रही थी? अखरजा युखरिजु। युखरिजू तुखरिजू बना था ना। जी जी तो तुखरिजु हाँ तुखरिजू जी। तो ला तुखरिज नहीं बनेगा, यहाँ तखरिज नहीं बनेगा। किसी ने सही नहीं किया, मुझे एक ने भी। ला तुखरिज, यहाँ पे सिर्फ ला जबर आएगी, हमजा जबर वाला लगाना है। अफ एल के वजन पे उफ फेल नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि वो जिस पे ता लगी हुई थी वो तो पीछे से गिर गया ना, ता तो गिर गया, ये रह गया था पीछे हमारे पास, तो फिर हमने हमजा जबर वाला लगाया अमर बनाने के लिए। यहाँ पे ता वैसे गिरी ही नहीं, तो फिर समझ आ गई ये ला बात? ला जी जी तुफइल के वजन पे ला तुखरिज बनेगा ना वैसे। ला तुखरिज, ला तुखलिफ, ये याद रखना है, ये मुजारे पे पेश आ रही है, यहाँ पे जबर नहीं लगानी। अब यहाँ पे आगे वालों पे ख्याल रखना है। हबाता, हबाता होता है, एक हाबता दूसरा वाला भी होता है, ये वाला भी हबता है ना, ऊपर से नीचे गिरना, है ना। जी जी ये वाला हबता क्या है? हब्त करना। अब इसके मानी हब्त के क्या होंगे? हब्त करना इसका मानी लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये इसका बनाए अहबता। अहबता युहबितु युहबितु, अहबता होगा, माजी में सब पे जबर है, एक सुकून है, बाकी सब जबर है। अफ अला, मुजारे में क्या है? यहाँ शुरू में ही पेश आ गई है, यो जी बेतु, आगे बा पे जेर आ रही है, यो बेतु, और आगे क्या है? आह बित। अच्छा, यहाँ पे मैं ये लगा दिया, इसमें ये यो बेतु हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? आह बित, इस हमजा को बाकायदा बताएंगे, ये हमजा असली अह है इसके ऊपर, ये अहबित अगर सिर्फ जबर डालेंगे तो वो हमजा असली भी हो सकता है, तो इसके ऊपर इसलिए ये ना जरूर डाल। समिया के वजन पे हबीता मैं हम्म, डिक्शनरी में भी देखा है, और हम्म, इसका मतलब है बेकार होना। हाँ, हाँ हब्त, होता है ना, जैसे उनके अमाल के हब्त कर लिए जाएंगे, आता है ना कुरान जी में।
अहबता। सूरह माइदा में आया है, वमन यकफुर बिल ईमानी फ़क़द हबिता अमलहु। हबीता। हाँ, अब समझ आया ना, हबीता। बाब जी सामिया से आता है ये, अब बाब इफाल से भी आ रहा है। बाब इफाल में जी। और मानी हो जाएगा। ठीक है ना। अहबता, किसी चीज को अहबता। गारत कर देना। हम्म, हाँ, गारत कर देना, अमाल बर्बाद हो जाना। हबीता यहबतु कुरान में बहुत यूज होता है। एहबातन इसका मस्दर बनेगा। जी जी। तो अहबता इस बाब से नहीं आया, आप देखें। बस आया है, आया अफअला के नहीं। वजन आया है। अच्छा, बाब यहाँ पर क्या इफ़आल है। से आया है, अहबता युहबित इहबातन। हम्म, आहबित। और यहाँ ला तुहबित। यहाँ लहा पर तो। आपने पेश लानी है ये याद से ना, यहाँ पे जबर नहीं लगानी। या क्यों? तुहबित। क्योंकि देखिए अलामत मुजारे पे पेश आ रही है ना यहाँ पे। जी जी जी। तो यहाँ पर आके जबर कैसे हो जाएगी, है ना, तो वो भी पेश ही रखनी है। ला तुहबित और एहबातन। अब एहबातन कैसे देखे लिखा हुआ है। बस ऐसे ही लिखा है जैसे आप लिख रही हैं ना। एहबातन। अब ये तन। ता पे दो जबर आएंगे फिर अलिफ ऐड होगा, है ना। सही है। हम्म, तीन जी। अलिफ आ बस। रहे हैं, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है और एक आखिर में। ये तो दो जबर अरे की वजह से आ रहा है ना, अगर आप दो जबर नहीं लगाएंगे, दो पेश लगाएंगे तो ये अलिफ नहीं आएगा, ये बातुन, एह बातुन हो जाएगा, दो अलिफ नहीं आएगा। लेकिन ये दो अलिफ बात के मस्दर के हैं। इफ आलुन या इफ आलन, इफ आलन लिखेंगे तो तीन अलिफ आएंगे, दो जबर के बाद हमेशा अलिफ। तो चलें, अच्छा हुआ, जज़ाकल्लाह खैर, आपने देख दिया। हबीता तो इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, लेकिन अभी इसका मीनिंग मुझे मुश्किल लग रहा था निकालना। हबत का क्या मीनिंग होता है। हबत करना वो ही होता है कि उसके बर्बाद कर दिए जाएंगे। उसके बाद क्या है, ये तो इजी आ गया है अभी। कौन बनाएगा, कोई और आ जाए। ये सारे लोग हैं माशाल्लाह क्लास में। कौन। अस्सलाम। बिस्मिल्लाह। अरूबा जुबैदा तो बना रही हैं, आयशा आप बना लें। मैं बनाऊं? हम्म, ये लग रहा है मुझे। बनाए बनाए। आप अस, बनाएंगी। हाँ, बनाए जी। बनाए कोशिश करें। सबका हक है भाई, अस्लमा, सब क्लास लेते हैं। अस्लमा युस्लिमु हम्म। इस्लामन। हम्म। और होगा इस्लिम, इस्लामन। इस्लिम, इस्लिम देखें, अब आपको खुद ही इस्लिम। बुरा लग रहा होगा। और उस्लिम होगा। नहीं, जबर लगाए ना। हाँ, असलम। अब असलम कर दिया आपने, तो नाम ही बना दिया। कर, जबर करिए आप असलिम का मतलब है सरेंडर कर दो। बहुत प्यारी हाँ। हदीस है, मैं आपको किस दिन पढ़ाऊंगी वो। असलिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि हम्म, वसल्लम ने कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी लड़का काम करता था, जब बीमार हुआ उसके पास गए, वो मौत की हम्म, हालत में था, आपने उसको क्या कहा, असलिम, इस्लाम कबूल हम्म, कर लो। उसने अपने हम्म, बाप की तरफ देखा जो सराहने खड़ा हुआ था। तो बाप ने कहा हम्म, कि बात मान लो, हम्म, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लो। वो तो यहूदी था ना, उसका बाप, वो यहूदी थे। बाप यहूदी था, बेटा भी यहूदी था, कम हाँ काम जी। करता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हाँ जी। बच्चा। जी जी। तो जब वो मौत जी। के करीब, वो 13-14 साल का लड़का था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि हम्म वसल्लम ने कहा कि चलो इसकी आखिरत अच्छी हो जाए। तो उन्होंने कहा अस्लिम, इस्लाम ले आओ। तो फिर उसके हम्म, बाप ने कहा कि बात मान लो ना, मोहम्मद की बात मान लो। तो फिर उस हम्म, बच्चे ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि इसने फला पाली मेरी वजह से। ये बहुत प्यारी हदीस है, और ये जो मैं आपको किताब पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह उसकी पहली हदीस है। अस्लिम वहां पे आता है, अस्लिम, इस्लाम कबूल कर लो। ला तुस्लिम, ला हाँ, तुखरिज, और ला तुस्लिम। तुस्लिम। और यहाँ पर हाँ, क्या आएगा, तुस्लिम। इस्लामन। इस्लाम। आपने यहाँ पे मस्तर नहीं बोलना, मस्तर यहाँ आके बोलना है। इसको आपने फिल हम्म, करना है ना। जी जी ठीक जी। है, तो इसको फिल करें ताकि आपको प्रैक्टिस हो। देखिए, कुछ करेंगे तो हम्म, होगा ना, जी ऑफ नहीं कोर्स। करेंगे तो जितना गुड़ डालेंगे इतना मीठा हो जाएगा हलवा जी। आपका। अच्छा, ये वाला क्या बन जाएगा। अशरफा कौन पढ़ सा? लिया, हाँ, इस्लाम तक आ गए हम तो। ये बीच में किया ही हाँ, नहीं, ये हाँ, वाला। हो गया, ये भूल भी गया नहीं था। किया और ये भी नहीं किया, ये असल में कर रहे थे ना, ये क्या था, करें हम। आबिदा अस, करें। असरफा हम्म, युसरिफू
हम्म, इसरिफ फिर इसरिफ, अभी मैंने और असलिम पढ़ाया तसरिफ, था ना। सॉरी, तसरिफ। असरिफ, पहले जबर लगानी है फिर जेर लगानी। असरिफ, असलिम, असरिफ, आगे क्या है? असरिफ, ला आ, ला तुसरिफ, 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 सही है। तुसरिफू था ना, अब ला लगेगा तो तुसरिफ रह जाएगा, सिर्फ जी, सुकून देना है आखिर में, तुसरिफ, बाकी कुछ नहीं। तुसरिफू से ला तुसरिफ, और यहाँ क्या तुसरिफ, बनेगा? इसराफन। इसराफन, इसराफ करना। और ये जो हम्म, इसराफ करते हैं ना, ये शैतान के भाई होते हैं। हम्म, इसराफ क्या होता है? जहां पे हम्म, जरूरत नहीं है वहां भी खर्च करना, ये इसराफ होता है। जहां अच्छा। जरूरत है वहां तो खर्च करना इसराफ नहीं कहलाता। जहां पे हम्म, जरूरत नहीं है, आपने इतना हम्म, खाना बना दिया, 2 बंदे हैं आप, ये इसराफ है ना, हम्म, अब जाया होगा। अच्छा, फजूल आप खर्च। देखते हैं बड़ा देश का लेके इतने सारे चावल बना, कितने दिन खाएंगे? 2 दिन, तीसरे दिन तो फेंकने हैं हम्म, ना। इसी तरह आपने बहुत सारी रोटियां बना दी, शादी पे इतना कुछ लगा दिया, इसराफ है। जरूरत नहीं थी, निकाह मस्जिद में हो सकता था, हम्म, बाद में खाना कर लेते। ये आरादा, आरादा, अब ये यूरिदू, भी कुरान में आता है, आरादा। आरादा मुजारे क्या बनेगा? यूरिदू, योरिदू, यूरिदू, योरिदू, और आगे क्या है? तो 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 आएगा इधर, इल्म इधर, इल्म आरिद, 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 सॉरी, आरिद। अफ इल, अफ इल लिखे और उसमें अपना रूट वर्ड डाल दें, यही वाला हम्म, अफ इल लिखें। ये मैंने बनाया हम्म, क्या है? अफ इल है क्या? माजी है, मुजारे है, क्या है ये? अफइल, ये माजी है। शाबाश। माजी में कभी माजी नहीं? सुकून होता है आखिर में? और माजी हमने यहाँ ओ, बना लिया है, रौदा योरिदू मुजारे जी जी बना जी, ले। ये तो अमर है ना, फेले ये अमर है। अमर है ना। जी जी जी, और ये सॉरी। कैसे बनता है? ये इसी सीगे से बनता है, इसको चॉप करते हैं, इसको सुकून देते हैं, फिर जी हमजा जी, लगाते हैं, हाँ, हमजा पे जबर लगाते हैं क्योंकि बाब इफ़ाल है, जी तो जी। आरिद बन जाता है। अब आगे हम्म, बनाए, इसी से बनाए आप, वो यू बनाए तोरेदू यूरिद, से बनाए, यूरिद, ला लगा के यू ला तोरिद। यूरिद, ला यूरिद। योरिद क्यों आएगा? हुक्म जो दिया जाता ला है से सामने वाले को दिया जाता है, तोरिद, ला, ला तुरिद, सॉरी, ला ला तोरिद, तुरिद, ये आपका नाही ला बन गया, तोरिदू से ला तोरिद, और इरादन, एरादन, इरादन, एराज, इरादन। एराज कहते हैं ना उर्दू में भी, एराज बरतना, हम्म, तो ये इराजन बन गया, इराज करना, इराज बरतना। असल में ये ऐन राजा कहते हैं आरिज को, आरिज, आरिज होते हैं गाल, शायरी में अच्छा, पढ़ा होगा आपने। और जब आप गाल मोड़ते हैं किसी, तो इराज बरतते हैं। अच्छा। एक बंदा आपसे बात कर रहा है, आपने मुंह इधर मोड़ लिया, क्या हो गया? इराज हो गया ना। गाल, हम्म, जब गाल इधर किया तो पूरा मुंह इधर हो गया। हम्म, सही है। जब आप सलाम फेरते हैं तो क्या करते हैं? हम्म, इधर करते हैं ना, हम्म, अपना गाल उधर मोड़ते हैं, पूरा मुंह हम्म, उधर मुड़ जाता है। सही। सलाम, हम्म, असलमा, युस्लिमु, अस्लिम, ला तुस्लिम, यहाँ पे फिर तुस्लिम, जबर लगा हाँ, दिया मैंने, आएगा, हाँ, तुस्लिम, ला तो उरिद होगा। यहाँ इस्लाम। पेश है तो यहाँ भी पेश ही है। और फिर उसके बाद इस्लामन, हुक्म मानना, सरेंडर करना। अस्लिम, इस्लाम ले आओ। ला तुस्लिम, ना तुम इस्लाम लाओ, ना तुम हुक्म मानो, ना तुम सरेंडर करो। बाब इफ़ाल खत्म हो गया, अब बाब तफील। ये सारे मस्तर दिए हुए हैं, इससे माजी और इससे मुजारे बनाने हैं। ट्राई करें जरा। तालीम का मैंने बताया हुआ है, माजी और मुजारे क्या होगा। ये बाब तफईल है, ये जो बाब का नाम है, ये माजी नहीं है, मुजारे नहीं है, ये मस्तर है, ये तफईलन भी हो सकता है। इन्होंने सिर्फ अब तफील लगाया है, ठीक है। बाप का नाम बता रहे हैं। लेकिन जब आप माजी बोलेंगे, मुजारे बोलेंगे, तो फिर आप तफील नहीं बोलेंगे, आप तफीलन बोले। तो इसका क्या बनेगा, कौन बताएगा? ये वजन नीचे लिखे हुए हैं।
इन्हीं पे बनाना है। अभी तक आप यहीं पे रहने दें। तालमा تعلم علم 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 कहाँ से अल्लामा ला रहे हो ताल्लमा? ये तो मस्दर दिए अल्लामा हुए हैं ना, ये मस्दर है, इसका माजी में ता नहीं आएगा, इसका यहाँ मस्दर में ता है। علم علم माजी में इसमें आपको يلم नजर आ रहा है ता? नहीं आ रहा ना? علم يلم यू अल्लिमू, يعلم सही करके يعلم बोले अब्दा, यू अल्लिमू। يعلم आपका कुरान भी يعلم सही हो जाएगा। और ये जी क्या हो जी जाएगा? تا तालीमन। تا تا تعليما अच्छा तालीम होता है ना, تعليم तालीम। आपकी उर्दू भी थोड़ी वीक है जी ना, क्या करें। लेकिन हाँ इसको वो उज़र ना बनाए, हमें उर्दू आती है। क्या हुआ जो जी अमेरिका जी में आके हम भूल गए हैं? हाँ वापस लानी है। इंशाल्लाह ठीक है ना? तो अल्लामा युअल्लिमु एक वजन याद रखें और सबको बना लें। ये क्या बनेगा? रूट वर्ड निकालें, दारासीन, दर्रसा, युदर्रिसु, दरसा तदरीसन। युदरसु दर्रसा तदरीस होगा, दर्रसा, अल्लामा की तरह। ये आपने सीखने हैं, इसके सीखे बगैर चारा नहीं है। लेकिन जब आपका उस वक्त तो पेपर आएगा आपके सामने, या जो उस वक्त टाइम आएगा, तो फिर आपको पहले से आता होगा ना। ठीक है? सही तो जो कि आप इस स्टेज पे आ गए हैं कि आप सीख सकें, तो सीख सकते हैं। दर्रसा यू दर्रिसु तदरीसन, या तदरीसी कर लें। आदत डालें तदरीसन बोलने की। सद्दका यू सद्दिकु, देखे ना, यू सद्दिकु तस्दीकन तस्दीकन। तस्दीक जो होता है वो इसी से बनता है। ये मस्तर तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ आपने इसको तस्दीकन बोलना है। कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीबन। अरूबा पढ़े तकसीबन आगे। अरूबा, जी जी मिस तकरीब रूट वर्ड कर्रमा निकालें उस पे। कर्रमा देखिए कर्रमा रूट, युकर्रिबु तकरीमन अभी इसमें भी कर्रमा में तस 4 लेटर थे ना, तो जी आपने युकरिमु बोलना है। सबसे पहले आपने रूट वर्ड निकालना। अगर आपको मस्तर दिया हुआ है ना, जैसे उर्दू, ये सारे लफ्ज उर्दू में यूज होते हैं कि नहीं होते, बताएं मुझे। जी मिस होते हैं। होते हैं अभी इनका रूट वर्ड निकालना है। ठीक है? का, और वो कैसे निकलेगा? काफ राम मीम, आसानी से निकल रहा है। सीन लाम मीम, काफ फा जी रा। सल्लमा हाँ, अब उसको आपने सल क्या करना है? मिडल लेटर को डबल कर देना है, जी 4 लेटर बना देने हैं, क्योंकि हम जी मजीद भी पढ़ रहे हैं। तो ये कर्रमा बन गया। यू कर्रिमु मुजारे बनेगा, ये वाला है ना आपका। यू जी कर्रिमु, ये तशदीद साथ साथ चलेगी। मस्तर में ये तशदीद नहीं आएगी, हर जाएगी मस्तर भी नहीं आ रही, इसमें तशदीद नहीं आ रही। तकरीमन हो जाएगा। इसका क्या होगा? सल्लमा सल्लमा युसल्लिमु तस्लीमन। तस्लीमन कफरा यू कफ़रा कफिरु युकफ़िरु तकफ़ीरन तकफीरन। ये क्या होगा? तदब्बरा युदब्बिरु तदबीरन तदबीरन। अ, दब्बरा युदब्बिरु है ना, कद्दरा दब्बरा जी युदब्बिरु तदबीरन। अगर आपको ये वाला हो जाएगा ना, तो फिर जब आके वो मैंने अभी आज जो पढ़ाया है वो भी कर लेंगे फिर आप। ठीक है ना? अब जी पहले तो इसको रट लेना, 3 चीजें तो पहले आए ना। दब्बरा जी युदब्बिरु तदबीरन, जी कद्दरा कद्दरा युकद्दिरु युकद्दिरु तकदीरन, तक़दीरन कव्वरा कब्बरा युकब्बिरु तकबीरन तकबीरन, दल्लला जल्लला। यु जल्लला जल्लला ऐसे लिखा जाएगा। कितने लाम आ गए इसमें? 3 लाम आ गए। युतीन 2 तो रूट वर्ड के हैं ना। जल्लला युज़ल्लिलु तज़लीलन तजलीलन, यू जल्लिलु तजलीलन। ये क्या होगा? और अर्रफ़ा अर्रफा। अर्रफ़ा युअर्रिफ़ु तारीफ़न अभी तारीफन आप जुबैदा आप करें। जक जक जक्करा हम्म युज़क्किरु हम्म तज़कीरन हम्म त- ज- जद जद्ददा गुड। जद्ददा हम्म जद्ददा युजद्दिदु हम्म तजदीदन। ये सेम वैसे ही है जैसे बाब फाल है। हाँ जी सेम बिल्कुल। वैसा ही है। पहले क्या है वो आपका, सिर्फ एक शर्त का ही फर्क आया है ना। जी बाकी जी वहां भी सब जबर आ रहे हैं, यहाँ भी जेर आ रही है मुजारे में भी।
जी एक शब्द ये का ही हो फर्क जाएगा। आया, मिडल लेटर जो है डबल हो गया, वहां शुरू में हमजा आया था, 4 लेटर बने थे अफला, यहाँ मिडल में 2 लेटर आ गए हैं, एक जैसे रा 2 आ गए, तो इसलिए 4 लेटर बन गए हैं। तो अब इसका मुजाहरे पे पेश आ रही। अगला अगला होगा जब विदु हम्म, युजव जब युजवी वादा, जब वादा युजविदु जब तजवीद तजवीदन। तजवीद नहीं पढ़ते आप, पढ़ते हैं ना? जी जी तो वो उसी से बना हुआ है, जब वादा यू जब वेदू तजवीद। रूट वर्ड क्या है? जीम नज़ला वाव दाल। जी जीम नज़ला वाव, जीम वाव दाल रूट वर्ड निकालें पहले, जी फिर इस लेटर को डबल करना है, तो ये जब तो व दा बन गया माजी, माजी में पेश जबर आती है, यू जब वेदू और तजवीदन, जी नज़ला यू नज़ला नज़िलु युनज़िलु तंजीलन। ये तो मैंने कल भी तंजीलन। बताया था, नज़ला जी यू जी नज़िलु तंजील। और ये क्या है? सब्बी सब्बी सब्बाहा हम्म, युसब्बिहु तस्बीहन। गुड। तस्बीह जो करते हैं आप, सब्बाहा युसब्बिहु, कुरान मजीद में जी हर सूरा, कई सूरा ऐसी हैं जो इसी से लफ्ज से सब्बिह से शुरू हो रही हैं। अब सब्बिह क्या है? वो फिल अमर है, तस्बीह करो, जी सब्बिह। इसमें आपको हमजा लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये बस आप आखिर शुरू से चॉप करेंगे आखिर से, तो ये आपका क्या तस्बीह, सब्बाहा युसब्बिहु, तुसब्बिहु होता है ना, उसको जब आप चॉप करेंगे तो सब्बिह बन जाएगा, हमजा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तस्बीह करो, तंबीह। अब इसका तंबी नून बा रूट वर्ड क्या होगा? या। नून बानिया हाँ, नब यही। नब्बा नहीं, तुम नब्बया नब्बया नब नब्बा या नब्बया युनब्बियु तनबी तंबीहन। तनबीयन तंबीहन करते हैं तनबीहन ना, उर्दू में भी तंबीह का लफ्ज यूज करते हैं, तंबीहन। ये क्या है? तब्दील बद्दला बदला युबद्दिलु युबद्दिलु तब्दीलन। तब्दीलन, इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। और ये क्या जी है? हाँ, दाही दा का, का दाही का आपको पता है ना, हंसना होता है। सुना जी और तदहीक क्या होता है? ये भी मजाक उड़ाना है ना, उस मानी में आ जाएगा। ये मस्तरी मानी निकालने हैं, ठीक है, यहाँ पे सारे, दर्स इसका देना, होगा तस्दीक करना, तकजीब करना, ये मानिए। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? दहका, दई दहका युदाहिकु तदहीकन। दहका युदाहिकु तदहीकन। ये क्या होगा? ये फा है क्या हा लफ्ज? मीम है ना, हल हाँ जी हल माजी हल्लामा में आपने ता नहीं हल्लामा लगानी, ये मस्तर की ता है, हाँ जी आपने माजी में बिल्कुल नहीं लगाना। अल्लामा युअल्लिमु को याद रखें, तालीम। हाँ जी दरसा युदरिसु, सद्दा का युसद्दे, क्योंकि लगा हुआ है आपका शुरू में, नहीं लगा हुआ, नहीं तो यहाँ पर नहीं आपने कुछ नहीं लगाना। फहमा युफाहिमु तफहीमन। और तफहीम ये क्या है? तरसीलन, तो आपका क्या हो जाएगा? रसला युरसिलु, युरसिलु तरसीलन। रूट वर्ड निकालें, रा सीन लाम। जी ये ता भी रासिल एक्स्ट्रा है, ये या भी एक्स्ट्रा है, ये बाप की है, रा सीन लाम। तो क्या बन गया? रसला, अरसला नहीं बनेगा, अरसला बनेगा, नहीं युरसिलु तो बाबिफाल बन जाएगा, रिसालन। जी जी रसला युरसिलु बनाएंगे तो तब तरसीलन बनेगा। सला रगबा युरगिबु तरगीबन, रागीन तरगीब बा रूट वर्ड, ये ता भी एक्स्ट्रा है और ये भी एक्स्ट्रा है, इसको या रूट भी वर्ड में नहीं डालना। जी यहाँ पर भी हमने क्या डाला था? नून बा या डाला था, इसमें हमने नून, इसमें रूट वर्ड गलत बताया था, कोई सीधा भी नहीं करता, हमें नून बा हा रूट वर्ड है, हा जी है, ठीक है, चाहे इसको इस तरह लिख लें चाहे इस तरह लिख लें। ये है नब्बहा युनब्बिहु तंबीहन, नब्बहा तम युनब्बिहु तंबीहन। यहाँ पे या तंबी एक्स्ट्रा है और ता भी एक्स्ट्रा है, हम्म, ठीक है। तो नून बा हा जी है, ये हा आगे नजर नहीं आ रही है आपको? तंबीह में हा नजर आ रही है ना, जी ये जी छोटे या के बाद क्या है? हा, ये ना जी दुशशमी हा तंबी है ये, जी अरबी में इसको इस तरह।
अच्छा, अब इसका क्या है? नज़ला ये हो गया। तौहीद का बताएं। तौहीद वाओ हा दाल वाहदा वहदा, वाहदा वहदा। इसको थोड़ा सा ना वाहदा तशदीद को पढ़े सही करके। इसको वाहदा वाहदा नहीं पढ़ देना, इसको इस तरह नहीं पढ़ देना, ये गलत हो जी जाएगा। वाहदा, ये है वाह वाहदा, यू वाहदा वाहिदू। और तो तौहीदन अब सब ने इससे इस्मुल फाइल बनाने हैं। वो जी मुवाहिद, मुवाहिदुन, मुवाहिदुन जो बनेगा ना, मुवाहिद, कभी लफ्ज सुना है? मुवाहिद। मुवाहिद कौन होता है? जो तौहीद पे कायम होता है, कायम रहने वाला। मीम रहने लगा वाला दी तो वो उसका क्या बन जाएगा? इस्मुल फाइल बन जाएगा। जो आज हमने की है उसमें हमने इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल नहीं बनाए थे। याद है? ये ऊपर वाली जो बनाई है जी हमने, इसमें हमने नहीं हमने बनाया इस्मुल फाइल भी नहीं बनाया, इस्मुल मफूल भी नहीं बनाया। नहीं इसमें सिर्फ अमर, नाही और मस्तर बनाया, और माजी। इस्मुल फाइल भी बना सकते हैं ना। मुखरिजुन और मुखरजुन मुजारे के पहले सीगे से ही बनते हैं, युखरिजू वाले जी सीगे से। तो हाँ जी मुखरिजुन, मुखरजुन, तो जितना बढ़ाएंगे इतना बढ़ जाएगा। इसमें भी बना सकते हैं मुवाहिदुन। वही आपने करना है, शुरू में मीम पेश वाली और आखिर में दो पेश लगा दो। और मुवाहदुन बना देंगे तो उसमें मफूल बन जाएगा। मुवाहिदुन बनाएंगे जेर के साथ तो वो, ठीक है। जी तो कोशिश आप लोगों ने करनी है। बाकी ये माजी की किरदार है, उसी तरह होनी है जैसे फाला, फाला, फालू, फालत, फालता, वो सबको याद है फालना। अब आपने जी क्या करना है? इसको थोड़ा बीच में दो लेटर कर लें तो ये फाला बन जाएगी। फाला, फालू, फालत। मुजारे में भी इसी तरह। पहले आपका क्या था? यफइलू था। अब आपका युफा इलू बन गया, क्योंकि माजी में चार लेटर आ गए थे यहाँ पे। तो आपने अब इस पे पेश लगानी है तो युफा इलू बनेगा। उसमें क्या बना था ऊपर वाले में? युफेलू। यहाँ पे क्या बनेगा? युफा एलू। वहां भी शुरू में पेश दी थी ऐन कलमे के नीचे जेर, यहाँ भी ऐसी कर युफा इलानी। बस एक ये बन गया ना तो बाकी सारे खुद ही बन जाएंगे। आप देखें, उफा इलू, उफा इलू, यहाँ पे अन्ना जमीर है। ये पहला सीगा नहीं है, ये 13 सीगे में अन्ना जमीर आती है। तो आपने इसको अफला वाला सीगा नहीं समझना, कुछ इस तरह नहीं समझना। अब अल्लामा कुरानी मिसालें आ गई हैं, ठीक है। और जी यहाँ पे बस करते हैं अभी। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो सिखाता है, टीच करता है उनको। अल्लाह माँ का मतलब याद रखें, क्योंकि आगे आपने ताल्ला माँ का मतलब भी पढ़ना है फिर। तो अल्लाह माँ का मतलब मुझे कौन बताएगा? दोनों में डिफरेंस क्या है? अल्लाह माँ का क्या मतलब होता है? का मतलब होगा उसने सिखाया नहीं अल्लाह माँ का मतलब क्या है? अल्लामा उसने सिखाया। सीखा हुआ। हाँ उसने सिखाया वो सिखाता है या सिखाएगा। तालीम करना, उसने तालीम की, ठीक है, मस्तक तालीम है ना। उसने जी सिखाया, सिखाना। सिखाना क्या है? उसने मुतद्दी है या लाजिम है? मुतद्दी मुतद्दी है, दूसरे को सिखाना है। तो क्या सिखाया? एक तो उसका वो आएगा कि किसको सिखाया, और फिर क्या सिखाया। दो मफूल चाहिए होंगे, जी ठीक है ना। अल्लामा युअल्लिमु को दो तालीम चाहिए, दो मफूल चाहिए। सही है। अब मेरी बात हो चुकी है, मेरे मुंह से कुछ ना कुछ निकल रहा है। और चलो तो ये आ ठीक गया, है ठीक है। टाइम हो गया है, इंशाल्लाह इतना भी हो गया। अभी आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा दिया, क्योंकि इस आपका पहले ही आपका तारुफ है इस बाब से, अल्लामा युअल्लिमु तालीम। आपने बस ये याद रखना है, जी आसान है ना। अल्लामा तालीम का मतलब है दूसरे को सिखाना। जब ताल्लमा करेंगे तो उसका मतलब होता है खुद सीखना। खुद सीखना अच्छा खुद सीखना, ठीक है। जी खुद सीखना और सिखाना फर्क है कि नहीं है? लाजिम जी और मुतादी का ये वैसे फर्क है, ठीक है। चलें जी, ओके। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट वीक ये क्लास होगी फिर, तो तब तक आपको ये चीज़ें पुख्ता हो जानी चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं इंशाअल्लाह। इनको दोबारा भी दोहराती रहती हूँ, तो जी इसलिए मेरी कोशिश होती है कि बीच में
कुछ ना कुछ चलता ही रहे, भूले नहीं इसको। ठीक है, ओके, अल्लाह जज़ाकल्लाह उस्ताद, अल्लाह हाफिज, ताला अल्लाह आपसे हाफिज। राजी हो। आमीन आमीन, दुआ में याद रखें, बहुत सख्त दुआओं की जरूरत है। मैं बिल्कुल आमीन रखा हुआ है, तहज्जुद में रोज याद करती हूँ आपको। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपकी अब जितनी दुआएं आप मेरे हक में मांग रही हैं, अल्लाह ताला आपके हक में भी कबूल करे। बल्कि फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह ताला तू उसकी कबूल कर, ना कर उसके हक में, इसके हक में कबूल कर ले। बिल्कुल हदीस में तो हमारा तो दीन ऐसा है ना, जब आप दूसरे की दुआ कर रहे होते हैं तो वो आप समझ लें आप अपने लिए पहले कर रहे हैं। खूबसूरत। वो जी आपके हक में कबूल हो जाती है, दूसरे के हक में तो वो उसके हक में कबूल होनी हो ना, तब होती है। हर दुआ तो कबूल नहीं होती ना, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि ना हम हमारे लिए क्या अच्छा है। तो आप लोग दुआ में हमेशा ये बोला करें कि जो हमारे हक में अच्छा है वो कर दे, है ना, क्योंकि हमें नहीं बिल्कुल पता, हम हक में सोचते हैं रखें। इसमें हमारी खैर है, लेकिन उसमें हमारी खैर नहीं होती सही। जी। है। तो सुब्हानक दुआ ला क्या इल्म मांगनी लना चाहिए? इल्ला मा अल्लमतना, हाँ, दुआ भी है ना। इस्तिखारे में कौन सी दुआ मांगते हैं? यही मांगते हैं ना अल्लाहुम्मा कि जी, हाँ अस्तखीरुक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका। हाँ, तो उसमें क्या है, उसमें भी यही है कि अल्लाह ताला इसमें खैर है तो रख, इसमें खैर नहीं है तो हटा दे। जी तो कभी अल्लाह ताला को फोर्स ना करें। तो जो हमारे हक में बेहतर है, बस ये दुआ मांगे जो हक में बेहतर है वो हो जाए, हम अपना नुकसान ना कर बैठे, जो हमारा से इल्म ही नहीं है ना। ओके, फीमा।